या आप लोगों ने मुझे याद दिलवाना नेक्स्ट लेक्चर्स में भी। तो कीवर्ड हम वो सिलेक्ट करेंगे जिसका सर्च वॉल्यूम 100 से 1K के दरमियान हो। जी, कीवर्ड आपने वो सिलेक्ट करना है जिसका वॉल्यूम अच्छा है। ठीक है। अगर बाज औकात ऐसी भी सिचुएशन आ जाती है कि हमारे पास अच्छे है, जो हमारे हमने जो पेज बनाना है उसमें अच्छे वॉल्यूम की कीवर्ड नहीं है, और पेज भी हमारा कोई बहुत इंपॉर्टेंट पेज नहीं है, तो उसके लिए फिर हम ऐसे करते हैं कि हम नॉर्मल वॉल्यूम की कीवर्ड भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जरूरी नहीं है कि आपने अच्छे वॉल्यूम का ही कीवर्ड उठाना है, नॉर्मल वॉल्यूम का कीवर्ड भी आप उठा सकते हैं। ठीक है। तो अभी मेरी स्क्रीन तो सबको शो हो रही होगी ना? जी सर, शो हो रही है स्क्रीन। ठीक है। अच्छा, कुछ कहना था आपने, किसी ने कुछ? सर क्वेश्चंस तो बहुत सारे हैं। पहले मैं ये कवर कर लेता हूँ, अभी कवर कर लेता हूँ, तो फिर हम नेक्स्ट जो है ना वो क्वेश्चन निकाल ले लेते हैं। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक कीवर्ड आ गया एसईओ एजेंसी का। ठीक है। और मुझे लग रहा है कि उसके ऊपर एक मेरे पास अपॉर्चुनिटी है, एक टूल के थ्रू मुझे पता चला अभी। ठीक है, कि मैं थर्ड नंबर की जो वेबसाइट है उसको आउटरैंक कर सकता हूँ। अगर जिस तरह ये लिस्टिंग वाली वेबसाइट है इनको भी मैं आउटरैंक कर सकता हूँ अगर मेरे पास कंटेंट अच्छा है, क्योंकि बाकी वेबसाइट इसको आउटरैंक करके ऊपर आ चुकी है। ठीक है, ये बहुत, सॉरी, ये मेरी पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, नीचे देखें तो ये देखें लिस्टिंग वाली वेबसाइट ही आई पड़ी है, तो हम इनको आउटरैंक कर सकते हैं अगर मैं काम अच्छा करूँ। ठीक है। दूसरी चीज, मैं मॉज के थ्रू भी देखूंगा मॉज क्या कहता है इसके बारे में। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि डीआर कम होती है, डोमेन रेटिंग उसकी एचआरएफ के थ्रू जो मिलती है वो कम होती है, लेकिन जो मॉज का डीए है वो उसका अच्छा होता है। तो आपने एक टूल पे निशान नहीं करना, ये टूल्स वाली बात बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट स्टेप जो है, ये सारी एडवांस किस्म की चीजें हैं, ये आपको पाकिस्तान में शायद ही कोई अच्छे अच्छे जो एसईओ एक्सपर्ट्स हैं उनको पता होती है ये सारी चीजें। तो आपको ये एडवांस किस्म की चीजें मैं बता रहा हूँ, साथ साथ नोट करते जाइएगा, आपको बहुत हेल्प कर देंगे। अच्छा, उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है, आपने देखना है इस कीवर्ड के ऊपर जो वेबसाइट रैंक कर रही है उनकी अथॉरिटी कितनी है। आप उन एक एक वेबसाइट को सारी को ओपन करें जो फर्स्ट पेज पे रैंक कर रही है, सबको आप देखें उन्होंने कितना कंटेंट लिखा हुआ है, कितने पेजेस हैं उनके, कितने ब्लॉग्स हैं, वो ब्लॉग्स कब कब डालते हैं। अगर उनका पास बहुत ज्यादा कंटेंट है तो आप उसको रैंक आउट रैंक नहीं कर सकते इनिशियल लेवल के ऊपर। अगर उनका कंटेंट कम है तो आप उसको आउट रैंक कर सकते हैं। समझ आ गई? ये होते हैं मेजर और बेसिक कीवर्ड सर्च के रूल्स। आपने इंटेंट देखनी है, क्या इंटेंट है, आपने इंटेंट देखनी है कि उस कीवर्ड की इंटेंट क्या है। फिर आपने देखना है कि उस कीवर्ड के ऊपर वॉल्यूम कितना है, उसके ऊपर पेज रैंक हो रहा है या ब्लॉग रैंक हो रहा है। ठीक है, उसके ऊपर जो चीजें रैंक हो रही है उनकी उनकी अथॉरिटी कितनी है, टूल्स के थ्रू और मैनुअली। ठीक है। अब अगर किसी को क्वेश्चन है तो बताएं, मैं आंसर करता हूँ। सर ब्लॉगिंग में कहा जाता है कि अगर कीवर्ड का वॉल्यूम जो है वो 0 पे भी आ रहा है, लेकिन वो एक अच्छा कीवर्ड है, तो आप उसको अपनी लिस्ट के अंदर ऐड कर लें। तो सर ये बात मतलब कीवर्ड रिसर्च के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि अभी ब्लॉगिंग का मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, तो सर हम्म, मुझे ये बात मतलब अजीब लग रही है कि अगर 0 पे भी है तो हम उसको ऐड कर लें अपनी लिस्ट के अंदर और हम्म, वो रैंक करेगा। हम्म। तो अब भी आपका किस चीज का एक्सपीरियंस है? सर मैं एसईओ में मतलब है मेरा इंटरेस्ट भी है, और मैं इसी फील्ड के अंदर आगे भी फर्दर मतलब अपनी लर्निंग जारी रखना चाहती हूँ। लेकिन सर ये है कि ब्लॉगिंग का भी आइडिया होना चाहिए, क्योंकि ऑफ पेज मैं सारी ही ब्लॉगिंग से रिलेटेड। मैंने की है ब्लॉगिंग, मैं आपको गाइड कर देता हूँ इस बारे में। अच्छा, सबसे अच्छा जो इसका जो मैं आपको इसका रिप्लाई दे सकता हूँ वो ये है कि अगर आपके पास कोई टूल है, ठीक है, आप उसकी जो फर्स्ट पे रैंक हो रही है ना वेबसाइट, इसको उठाएं, टूल में डालें। ठीक है, मैं इसको उठाता हूँ, मैं जाता हूँ इसको टूल ऑन करता हूँ अपना। अच्छा, मैंने एचरएफ बंद कर दिया।
मेरा जो पार्ट है ना इस कोर्स में, वो मैं कोशिश करूंगा कि 3 लेक्चर्स में हमारा कवर हो जाए, ठीक है। उसके बाद आपको दूसरी इंस्ट्रक्टर है हमारी, वो आपको देंगी लेक्चर, वो भी एक्सपर्ट है हमारे डिजिटल मैनेजर जो है, ठीक है, ऑन पेज के ऊपर, ठीक है। तो वो दूसरा पार्ट वो अपना आपको सारा वो गाइड करेंगे, ठीक है, ऑन पेज के हवाले से। तो ऑफ पेज की मैं कोशिश करूंगा 3 लेक्चर या 4 लेक्चर्स में हम कवर कर लें, उम्मीद है 3 लेक्चर्स में हो जाएगा। अगर थोड़ा सा एक्सपेंड करना पड़ा तो हम 4 तक चले जाएंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि 3 में हो जाए, ठीक है। तो आपने मैंने ये किया, मैंने अच्छा इसकी मेन होम पेज ही रैंक हो रहा है, ये तो होम पेज के ऊपर हम नहीं कर सकते क्या ना, ये पेज कितनी ट्रैफिक ले रहा होगा इस कीवर्ड से। अगर उसका कोई ब्लॉग का कीवर्ड रैंक हो रहा है, आपकी ब्लॉग का पेज रैंक हो रहा है ना, तो यहाँ पे उसके पास आ जाएंगे आपके पास कि कितने कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है और कितनी ट्रैफिक वो ले रहा है। तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं इस कीवर्ड के ऊपर क्लिक करता हूँ ना, इसकी कीवर्ड जो शो हो रहे हैं, तो मेरे पास इस कीवर्ड पे जो ये एसईओ कंपनी पे रैंक हो रहा है, इससे कितनी ले रहा है ये ट्रैफिक, 3rd पोजीशन है, चेंज है, 83 की ट्रैफिक ले रहा है, ठीक है। तो मुझे अंदाजा हो जाएगा कि ये कीवर्ड, अगर इसका वॉल्यूम वो वहां पे 0 शो कर रहा है, तो क्या वो सही शो कर रहा है या नहीं, ठीक है। आपको एक ये चीज हेल्प कर सकती है। दूसरा, पहला पॉइंट ये है कि आप टूल्स के थ्रू आके देख सकते हैं। सेकंड चीज, अगर आपको लग रहा है कि इसका वॉल्यूम 0 है और इसके ऊपर मुझे ब्लॉग लिखना चाहिए या नहीं लिखना चाहिए, तो फिर आप देखेंगे आपका पेरेंट ब्लॉग कौन सा है। उस जो आप ब्लॉग लिखेंगे उस 0 वाले वॉल्यूम पे आप छोटा सा ब्लॉग लिख लें, और उस अपने पेरेंट ब्लॉग को इंटरनल लिंक करें, उस पेरेंट ब्लॉग को लिंक चूज दें, ताकि आपको वो कोई मेन ब्लॉग अगर आपके पास कोई पड़ा है ना, तो वो बूस्ट होके वो फर्स्ट पोजीशन पे जाएगा, वो इसलिए भी आपको हेल्प करेगा। समझ आई? राइट सर, थैंक यू सर। हम्म, ठीक है। ये, इसके अलावा अगर किसी का और कोई क्वेश्चन है तो बता दें। कीवर्ड की अथॉरिटी हम कैसे चेक करेंगे? कीवर्ड की अथॉरिटी नहीं होती, वेबसाइट की अथॉरिटी होती है। और अच्छा, जो आप, कीवर्ड रिसर्च में आपने बताया उसका इंटेंट देखें, वॉल्यूम देखें, और थर्ड पे हम फिर डोमेन की अथॉरिटी देखें। बिल्कुल ठीक है। यहाँ ठीक। डोमेन आपने इंटेंट देखनी है, वॉल्यूम देखना है, डोमेन अथॉरिटी जो उस पे गूगल पे आप लिखेंगे तो गूगल पे आपको रिजल्ट जो शो हो रहे हैं वो देखने हैं। उधर से आपने जज करना है कि उन उधर जो डोमेन शो हो रही है उनकी अथॉरिटी क्या है, ठीक है। उनको आप क्या आउट रैंक कर सकती हैं या नहीं कर सकती, ठीक है। और उधर क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप यहाँ पे आके अपना वेबसाइट को शो करवा सकती हैं, रैंक कर सकती हैं। समझ लगी? ठीक है, तो ये डोमेन अथॉरिटी मिनिमम कितनी होनी चाहिए? ठीक है। डोमेन अथॉरिटी जो अच्छा, डोमेन अथॉरिटी और केडी होती है कि कीवर्ड डिफिकल्टी। कोई भी कीवर्ड आप चूज कर रहे हैं उसकी कीवर्ड डिफिकल्टी कितनी होनी चाहिए, या फिर कोई भी आपके कंपेटिटर की डोमेन है वो उसकी डोमेन अथॉरिटी कितनी होनी चाहिए, ठीक है। केडी आप जिस तरह इस कीवर्ड की 70 है तो वो रेड में है, और ये 70 की केडी बहुत ही मुश्किल है, इसको हम आउटरैंक नहीं कर सकते इनिशियल वेबसाइट पे, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं जाता हूँ ना अपने कीवर्ड रिसर्च टूल में, तो आप यहाँ पे आके जब मैं लिखता हूँ तो मेरे पास जो केडी आएगी, ठीक है, 65 आई है, और हार्ड मुझे उसने खुद बता दिया, ठीक है। इसकी जो आपको केडी टारगेट करनी चाहिए वो 30 से नीचे, कीवर्ड वो वाला टारगेट करना, अगर आपके पास कोई पे टूल है। अगर नहीं है तो टेंशन नहीं लेनी, आपके पास जो भी वेबसाइट रैंक हो रही है उनकी जो डोमेन अथॉरिटी है या डोमेन रेटिंग है, वो भी, अच्छा वो डिपेंड करता है, वो मैं आपको नहीं बता सकता कि वो कितनी है। क्यों भला? अगर इसकी 48 है तो इधर अगर 30 वाली होती तो मेरे लिए बहुत बेस्ट हो जाता। लेकिन आप एक और चीज देखें, यहाँ पे 89 वाली भी रैंक हो रही है, यहाँ पे 90 वाली भी रैंक हो रही है। मसला इनमें क्या है, और यहाँ पे 78 वाली भी रैंक हो रही है, ठीक है।
अब मसला इनमें क्या है, जो 78 वाली रैंक हो रही है ये है यूएसए की, ठीक है। पाकिस्तान में रैंक हो रही है, इनको आप आसानी से बीट कर सकते हैं, ठीक है। जो 89 वाली रैंक हो रही है वो है लिस्टिंग की वेबसाइट, और हम सर्विस पेजेस रैंक करवाना चाह रहे हैं, इसको आप आसानी से बीट कर सकते हैं, क्योंकि आपकी पूरी की पूरी वेबसाइट ही डेडिकेटेड एसईओ से रिलेटेड अगर है, या डेडिकेटेड आपकी डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड है, तो इन लिस्टिंग वाली वेबसाइट्स को आप आसानी से बीट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह आप डीए इस तरह नहीं देख सकते कि 30 से नीचे, मैं आपको नहीं कह सकता कि 30 से नीचे हो तो आप टारगेट करें। आपने डोमेन को, उस वेबसाइट को देखना है, उस वेबसाइट को समझना है, तो वो कितनी अथॉरिटेटेड वेबसाइट है, आपके कंपेटिटर जो है उसका आप क्या आउटरैंक कर सकते हैं या नहीं कर सकते। और कोई क्वेश्चन? सर ऐसा ने कहा था कि पेरेंट कीवर्ड जो होगा हमारा वो हाई सर्च वॉल्यूम होगा, बिल्कुल। साथ में हमने उसके मीडियम सर्च वॉल्यूम और लो सर्च वॉल्यूम भी मतलब स्पोर्टिंग कीवर्ड्स कह लें या उनको भी ऐड करना होता है, या बिल्कुल। फिर तो सर ये मतलब हम कंपोजिट कीवर्ड के अंदर इसको देखते हैं कि हमने जब टाइटल बनाना होता है तो हम इस तरह से ऐड करते हैं हाई प्लस मीडियम प्लस लो। तो सर जब हमने पेज को रैंक करवाना होगा तो फिर हम हमारा पेरेंट कीवर्ड हो गया हाई सर्च वॉल्यूम, तो सर हमने जो बाकी के दोनों कीवर्ड्स हैं मतलब मीडियम और लो वाले वो हमारे स्पोर्टिंग कीवर्ड्स के अंदर जाएंगे, या उनको हम कंपोजिट करके यूज करेंगे। अच्छा, मुझे नहीं समझ लगी आपकी, कंपोजिट करके किस तरह कंपोजिट करके यूज करेंगे आप लोग? सर मीन्स के हम टाइटल के अंदर कंपोजिट कीवर्ड को यूज करते हैं, हम्म। ये टाइटल मिक्सअप हो गए में, यहाँ पर। हाँ, टाइटल में हमेशा एक कीवर्ड यूज होगा और वो प्राइमरी कीवर्ड यूज होगा। जो सेकेंडरी कीवर्ड्स हैं वो कंटेंट के अंदर यूज होंगे, हेडिंग में यूज हो सकते हैं, ये अब ऑन पेज की चीजें हैं सारी, ठीक है। वो कंटेंट में यूज हो सकता ओके है, सर। वो हेडिंग में यूज हो सकता है, वो ऑल टेक्स्ट में यूज हो सकता है। इस तरह के जो सेकेंडरी कीवर्ड है वो पेज के अंदर यूज होंगे, जो टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में कीवर्ड यूज होना है वो प्राइमरी कीवर्ड यूज होगा। या फिर ओके आपके पास कोई ठीक, ऐसा थैंक यू एक सर। और अच्छा सेकेंडरी कीवर्ड है जो आपको लग रहा है कि मैं प्राइमरी कीवर्ड रख देता हूँ टाइटल में, और एक दफा प्राइमरी कीवर्ड मैं मेटा डिस्क्रिप्शन में भी डाल दिया, और एक दफा मैं सेकेंडरी कीवर्ड भी ऐड कर देता हूँ सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन में, तो वो आपको एक हेल्प दे देता है। एक और चीज बता देता हूँ, अभी ये मेरा नहीं है, इसका टॉपिक नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ सर अभी क्योंकि मैंने डिस्कस किया। ये होता है मेटा टाइटल, एसईओ टाइटल, और ये होती है मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है। अब इनमें आप यूज करते हैं वो दोनों। मेन ये होता है कि प्राइमरी सिर्फ यूज करें, अगर बात कभी आपके पास सेकेंडरी भी एक कोई बहुत अच्छा कीवर्ड है, उसमें आप अच्छी ट्रैफिक ले सकते हैं, तो फिर वो यूज कर सकते हैं सिर्फ मेटा डिस्क्रिप्शन में। जी, और कोई क्वेश्चन? सर ऐसा नहीं कहा था कि आपने एक पेज के ऊपर सिर्फ एक ही कीवर्ड को फोकस करना है, आपने उसके अंदर सेकेंडरी कीवर्ड नहीं ऐड करना। सर मेरे 3 क्वेश्चन है, वो मैंने मिनी सेकेंडरी कीवर्ड तो ऐड होंगे, शायद ड्रॉप आपको किए हैं। समझ वैसी ना लगी हो। जी जी, फिर मैं जी सर, जिस मैंने तरह कहा मैंने मेरे 3 आपको क्वेश्चन है और मैंने मैसेज मैं बॉक्स बताता में भी हूँ, ड्रॉप किए हैं। उस्मान मैं आपको बताता हूँ, आपको रिप्लाई देता हूँ। पहले पता नहीं कौन क्वेश्चन कर रही थी, जी मैं नेम भूल गया। तो जो मैं आपको आप समझा रहा हूँ ना, आप इसके बारे में रिसर्च करें। जी जी ये ना समझिए कि मतलब अगर मैंने कह दिया तो वो फाइनल है, ये चीज नहीं है। रोज अपडेट हो रही है एसईओ, रोज के रोज न्यू से न्यू चीजें आ रही हैं, ठीक है। आपने रिसर्च करें, जो आपको ऑथेंटिक लग रही है ना चीज, उसको पकड़िएगा। और सर ऐसा ने भी आपको इसी तरह ही गाइड किया होगा मेरे ख्याल से, सर क्योंकि आपका लेवल अभी ना, सर आप इनिशियल लेवल पे हैं, तो शायद आपको वो मिक्स कर गई हो। सर मैं आपको यही बता रही हूँ कि उन्होंने कहा कि हमने प्राइमरी कीवर्ड एक ही रखना है और जो हाँ सेकेंडरी कीवर्ड है मतलब उसको हमने एज अ स्पोर्टिंग कीवर्ड यूज हाँ करना है। और मतलब ये नहीं करना कि हमने जैसे अगर हम सैला का वो डिस्कस कर रहे थे कि हाँ उसको हाँ, कराची में भी हम साथ ही मेंशन कर दें और उसी पेज के ऊपर हम सैला कार इन लाहौर भी मेंशन करें, सही है। मीन्स कि उन दोनों के ऊपर। तो यही बात मैं आपसे
वो कंफर्म कर रही थी बस। ये जो चीज है ना, ये बिल्कुल ही डिफरेंट चीज हो जाती है, ठीक है, क्योंकि ये दोनों कीवर्ड डिफरेंट है, हमें लगी, ठीक है, क्योंकि सैला कार का इन कराची का अलहदा पेज बनेगा, लाहौर का अलहदा पेज बनेगा, ठीक है। सैला कार इन कराची ठीक में है। अगर मेन पेज हमारा है तो इस पे कौन से कीवर्ड आ सकते हैं, इन कोरंगी आ सकता है, या इन लियारी आ सकता है, या इन जो भी भैंस कॉलोनी आ सकता है, या भी जो भी आपके उधर एरियाज हैं, ठीक है, वो वाले एरियाज आ सकते हैं। इन लाहौर के अंदर लाहौर वाले एरियाज आ सकते हैं, उनके कीवर्ड आ सकते हैं, हमें लगी मिक्स, ये तो यूज जी कर सर, सकते हैं हम। बिल्कुल क्लियर हो गया। थैंक यू सर। जी उस्मान, आप जी सर। सर मैं पूछ रहा था कि जो इसकी कीवर्ड डेंसिटी है वो क्या होनी चाहिए, कीवर्ड को हम कितनी दफा यूज करें तो मतलब बेहतर है। और सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है कि सर आजकल मैं कुछ वेबसाइट्स इस तरह की आ रही हैं जो सिंगल पेज होती हैं, ठीक है, उसमें फिर जो है वो जब हम यूआरएल्स की बात कर रहे होते हैं कि आपका जो कीवर्ड है वो कॉन्फ्लिक्टिंग नहीं होना हाँ, चाहिए या सेम नहीं होना चाहिए, उसको समवट डिफरेंट होना चाहिए कीवर्ड, तो उस तरह के सिनेरियो में जो है अच्छा उस्मान की आवाज मुझे क्लियर वो नहीं आ रही है, सबको क्लियर नहीं आ रही। सर इनकी आवाज क्लियर नहीं है, या तो टेक्स्ट के अंदर इन्हें करके लिख लें क्वेश्चन। अच्छा उस्मान, मुझे ना आपका जितना क्वेश्चन समझ आया ना, मुझे जो आपको क्वेश्चन समझ आया ना, क्वेश्चंस टेक्स्ट में लिखे हुए हैं। ओके, मुझे जितना आपका क्वेश्चन समझ आया है मैं उसका आंसर कर देता हूँ। सर नंबर मुझे वन, आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर आ रही है। क्लियर है? अच्छा मुझे नहीं आ रही थी ना। उस्मान, जो कीवर्ड डेंसिटी है ना, अभी वो आ रही है सर? मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ, आप सुन लें। जो मैंने, अगर इसके अलावा कुछ और पूछना हो तो फिर पूछ लीजिएगा, ठीक है। ठीक है। कीवर्ड डेंसिटी का ये है कि आपका मेन जो कीवर्ड होगा ना, प्राइमरी कीवर्ड, वो आप 1000 में या 2000 में 3 दफा यूज करें या 4 दफा। 2000 में 4 दफा को यूज कर लीजिएगा, 1000 में 2 या 3 दफा यूज कर लें, ठीक है, 3 दफा। और 2000 में 4 दफा, इतनी दफा ही यूज करिएगा, इससे ज्यादा मतलब ना यूज करिएगा, ठीक है। और क्योंकि अब मेरे पास, मैं इस तरह अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करता हूँ, क्योंकि मेरे पास ना सेकेंडरी कीवर्ड जब होते हैं तो मैं, मुझे जरूरत ही नहीं पड़ती प्राइमरी को ज्यादा दफा यूज करने की। सेकेंडरी कीवर्ड फिर मैं दो दो दफा यूज कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे 3-4 सेकेंडरी कीवर्ड हैं, तो फिर वो दो दो दफा वो यूज होंगे। तो अगर हम ज्यादा दफा कीवर्ड अपना यूज करेंगे ना, तो वो कंटेंट राइटर क्रिएटिवली अपना कंटेंट नहीं लिख सकता, ठीक है, तो वो उसकी क्रिएटिविटी उस कीवर्ड के पीछे मर जाती है। तो और गूगल भी अब कीवर्ड स्टफिंग को इतना ज्यादा सपोर्ट नहीं करता। तो ये मेरे कीवर्ड डेंसिटी का आंसर था। दूसरा आपने क्वेश्चन क्या किया था? सर ये वन पेज वेबसाइट्स जो हाँ, होती वन हैं। पेज वेबसाइट। वन पेज वेबसाइट जो भी आपको कहे कि इसकी एसईओ करनी है तो आप उसको उधर ही इनकार कर दें। उसको कहेंगे अगर आप मुझसे एसईओ करवाना चाहते हैं तो आप मुझसे, हम पूरी वेबसाइट बनेगी आपकी, हर पेज डिफरेंट होगा, वन पेज वेबसाइट की एसईओ नहीं हो सकती। ठीक हो गया। और सर थर्ड वन है कि जो एक्सटेंशंस होती हैं ये कितना मैटर करती हैं रैंकिंग में? उस्मान को एग्जांपल दे मुझे। सर देखिए आप ये मुख्तलिफ हैं, ये गाड़ी डॉट पी के आ गया या गाड़ी डॉट कॉम हो, गाड़ी डॉट ए हो, तो दोनों तीनों में से कौन सी वेबसाइट जो है अच्छा वो अच्छा, इजीली रैंक होगी या एक्सटेंशन आप ये कह रहे हैं, मैंने समझा गूगल क्रोम की एक्सटेंशन कह रहे हैं। नहीं नहीं? अच्छा, ये ना, अगर आपने डॉट कॉम करनी है ना, अगर आप ग्लोबली करना चाह रहे हैं तो डॉट कॉम आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। डॉट पीके करना है ना, तो आप सिर्फ पाकिस्तान में रैंक करना चाह रहे हैं तो आप डॉट पीके करें, और वो हेल्प भी करेगा। और आपका लॉन्ग टर्म गोल ही यही होना चाहिए कि फिर मैंने सिर्फ पाकिस्तान में रखना है। कभी आप ये मत सोचिएगा कि मैंने बाहर जाना है। अगर आपने ब्लॉग बनाना है तो डॉट कॉम रखें,
अगर आपने सर्विसेज बेस्ड कोई कंपनी बनानी है जो सिर्फ पाकिस्तान में ही रैंक करे, सिर्फ पाकिस्तान में, कभी आपने कैंपेन भी नहीं चलानी कि बाहर के मुल्कों में वो मैं ऑर्डर ले आऊं या फिर कुछ कर लूं, तो सिर्फ आप फिर उस कंट्री की यूज करें और वो हेल्प करती है, वो एक रैंकिंग फैक्टर है। सर कुछ सर्विस इंडस्ट्रीज इस तरह की हैं कि वो पाकिस्तान में आपको उतना सपोर्ट नहीं कर रही होती। हम ही जैसे कहते हैं कि हम ढूंढ रहे होते हैं कि हमें कोई बाहर के क्लाइंट मिल जाए, तो हमें फिर पाकिस्तान में रैंक करने का उतना फायदा ही नहीं होता। हाँ तो फिर .com में लेना, क्योंकि आपका कंट्री भी सही। फाइनल नहीं है। मींस कि हम जिस कंट्री में जाना चाह रहे हैं हम उसकी एक्सटेंशन उसी तरह की वो चूज कर लें, सिंपल इज दैट। हाँ, ठीक हो गया। बस ये है कि आपका थैंक यू। प्लान क्लियर हो, लॉन्ग टर्म प्लान आपका है क्या, जी। बस। और किसी का कोई क्वेश्चन? सही। अच्छा, अगर सर प्रोडक्ट हो कोई भी चीज जो सेल आउट करनी हो, वो क्लोथिंग हो सकता है या कुछ भी हो सकता है, वो विद इन पाकिस्तान भी है और फ्यूचर में प्लान है कि आप ऑल ओवर वर्ल्ड या पाकिस्तान से बाहर भी करेंगे, तो फिर .com लेनी चाहिए। ऑल ओवर द वर्ल्ड और पाकिस्तान, हाँ .com। ठीक। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन? सर आपने सिंगल पेज की एसईओ से क्यों मना किया, मतलब इसकी कोई स्पेसिफिक रीजन है? बिल्कुल, आप अगर एक आपने डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, आपने सिंगल पेज बनाया हुआ है, ऊपर आपका होम का कंटेंट आ जाता है, आप अबाउट पे पेज पे क्लिक करते हैं, नीचे से ही आपका अबाउट का पेज आ जाता है, आप एसईओ वाले पे क्लिक करते हैं टैब के ऊपर जो मेन्यू में आ रहा है, तो नीचे से ही आपका एसईओ वाला पेज ऊपर आ जाता है, कंटेंट ऊपर आ जाता है, फिर आप ऊपर से सोशल मीडिया पे क्लिक करते हैं, नीचे से ही सोशल मीडिया का कंटेंट ऊपर आ जाता है, तो आपके पास यूआरएल सेम रहता है या फिर हैशटैग डाल जाता है, तो वो यूआरएल आपके पास नहीं होता। उसके अलावा इन डेप्थ कंटेंट नहीं डाल सकते आप लोग, जिस तरह बाकी वेबसाइट रैंक हो रही होंगी, तो आजकल ऑन पेज वेबसाइट इस वजह से नहीं चलती। अगर आपको लग रहा है ना कि आजकल चलती है, आजकल नहीं चलती, ठीक है। अथॉरिटेटिव सर वेबसाइट ऑन बनाने के लिए पेज ऑन जी पेज राइट। ऑन द होल नहीं चलती, या सिर्फ सिंगल पेज के लिए ऑन पेज नहीं चलती, आप और ये कह रहे हैं? सॉरी सॉरी, सिंगल पेज वेबसाइट नहीं चलती, ऑन पेज चलती है, सिंगल पेज वेबसाइट नहीं चलती, ऑन पेज चलती है। और ऑन पेज आप सिंगल पेज वेबसाइट पे नहीं कर सकते, क्योंकि एक पेज के ऊपर आप एक ही कीवर्ड रखोगे, प्राइमरी कीवर्ड, ठीक है, जिस तरह सर एसएन ने आपको बताया, प्राइमरी कीवर्ड आपका एक ही होगा और सेकेंडरी कीवर्ड आप रख सकते हैं। तो एक अगर प्राइमरी कीवर्ड रखना है, उसका यूआरएल भी हमारे पास एक है, उसमें सर्विसेज हमने 10 डाल दी, तो इस वजह से ऑन पेज नहीं हो सकती। राइट सर। सर एक क्वेश्चन और है जी सर, गूगल मैप के ऊपर जब हम लिस्ट करते हैं तो मोस्टली कहा जाता है कि आप कीवर्ड्स को ऐड करें टाइटल के लिए, या बिजनेस नेम के साथ आप कीवर्ड्स को ऐड करें। तो सर गूगल अब इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है और वो सस्पेंड कर देते हैं, तो सर इसके ऊपर आप क्या कहेंगे? हमें टाइटल के लिए कीवर्ड ऐड करना चाहिए, या जस्ट हम बिजनेस नेम के साथ उसको लिस्ट कर दें और उसके बाद हम वेबसाइट के ऊपर तवज्जो दें और उसकी प्रॉपर एसईओ की जाए? अच्छा, मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, ये मैंने अपना बिजनेस लिस्ट किया था, ठीक है, डिजिटल मार्केटिंग एंड एसईओ एक्सपर्ट इन लाहौर पाकिस्तान। डिजिटल मार्केटिंग मेरा कीवर्ड, अगर एसईओ एक्सपर्ट का कोई रिसर्च करता है वो मेरा कीवर्ड है, मैंने टाइटल में लिखा हुआ है। उसके अलावा मैं जो डिस्क्रिप्शन है उसमें मैंने इतनी ज्यादा कीवर्ड स्टफिंग नहीं की, लेकिन शॉर्ट डिस्क्रिप्शन लिखी है, एक एक दफा सारी सर्विसेज मेंशन हो गई होंगी, ठीक है। इसको लेंथी में कर सकता हूँ और भी लॉन्ग कर सकता हूँ और भी ऑप्टिमाइज कर सकता हूँ, लेकिन ये इसका ये होता है कि जब आपको ये प्रोफाइल भी शो होती है ये इसी तरह ही शो होगी, बेशक आपने इससे जितने मर्जी पैराग्राफ में लिखा, ठीक है। तो एक एक दो दफा कीवर्ड, और मैं कभी भी मेंशन ये नहीं करता, रिकमेंड ये नहीं करता कि आप कीवर्ड स्टफिंग करें, मतलब आप एक दो टाइटल में भी कीवर्ड डाला हुआ है, अंदर भी 10-10 दफा कीवर्ड आ रहे हैं, वो चीज सिर्फ पाकिस्तान में कोई करता हो तो करता हो, लेकिन वो इंटरनेशनली वो फ्लॉप है चीज, वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते आप, ठीक है। सर इट मीन्स कि हम अपनी सर्विस को टाइटल के अंदर मेंशन कर सकते हैं, कर सकते हैं। लेकिन ओके।
और कोई क्वेश्चन है सर आपका? 2 या 3 दफा, सर 2 या 3 दफा अगर हम अपना प्राइमरी कीवर्ड जो है वो हम उसमें लिख रहे हैं तो वो इट्स ओके, मतलब वो ओके है, किसमें और लिख रहे हैं? ज्यादा दफा नहीं। नीचे डिस्क्रिप्शन में जैसे आपने भी बताया। हाँ, डिपेंड करता है क्वांटिटी ऑफ द कंटेंट पे। कंटेंट में कितने कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, ठीक है। अभी ओके जैसे ओके मेरा सर। मेरा कंटेंट छोटा सा थोड़ा सा कंटेंट है, तो उसमें मैं एक ही दफा यूज करूंगा, उसमें बाकी मेरी सर्विसेज आ जाएंगी, ठीक है। ओके ओके सर। तो वो कंटेंट पे ही डिपेंड करता है सारा। और किसी का कोई क्वेश्चन? नहीं तो फिर हम अब मीटिंग एंड करने लगे हैं अपने सेशन। सर गूगल कीवर्ड प्लानर में जो कंपटीशन शो हो रहा होता है, लो मीडियम हाई और कहीं पे हाइफन का साइन होता है, तो उसकी कितनी वर्थ है? वो यूज करना बिल्कुल बिल्कुल, आपको एक आइडिया दे देता है, आपको एक आइडिया दे देता है कि अगर बहुत ही हाई वाले तो आप टारगेट ही ना करें ना, मीडियम वाले पे टारगेट ही ना करें, सिर्फ लो वालों को आप देखें, ठीक है। लो को भी जब आप वेबसाइट गूगल पे डालेंगे कीवर्ड, उसके बाद जिस तरह मैंने आपको प्रोसेस बताया है वो फॉलो करेंगे, अगर उसमें आपको अच्छे कीवर्ड मिलते हैं तो वो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना अच्छा कीवर्ड है, ठीक जी है। सर लेकिन जी, और कहीं पर कुछ भी नहीं लिखा होता, सिर्फ हाइफन का साइन होता है, तो मतलब उसका पूछ रहे हैं। उसका वॉल्यूम कितना होता है, फिर ये भी देखें। हाँ अगर जी, फिर उसका वॉल्यूम कंपटीशन अच्छा है, अगर उसका वॉल्यूम अच्छा है तो फिर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसके आगे हाइफन हो। अगर उसका वॉल्यूम ही नहीं है तो फिर हाइफन होगा, ओके सर। ठीक है। जी सर। सर ये जैसे आपने वो एच वाली और एच मोज रेफ। वाली एक्सटेंशन यूज की हुई हैं, हम्म। सर इसी तरह हमने वो यूज की हुई है इधर एक्सटेंशन उसकी व्हाट्स माय सर्व की, तो मतलब इधर कोई भी एक्सटेंशन हम यूज कर सकते हैं ना, जहाँ से हमें कीवर्ड हाँ। का आइडिया हो जाए और उसका वॉल्यूम। हम्म। ओके सर। सर आज की असाइनमेंट। असाइनमेंट असाइनमेंट यही होगी आपकी। ये तो आपने कीवर्ड रिसर्च करनी है इन डेप्थ, किसी भी एक आपने सर्विस लेनी है उसकी कर लीजिएगा, क्योंकि मुझे लग रहा है आपको अभी कीवर्ड रिसर्च बहुत इंप्रूव करने की जरूरत है। और कीवर्ड रिसर्च मेरी एक बात याद रखें, बेस है एसईओ की, ठीक है। अगर आपने किसी वेबसाइट को, आपको प्रोजेक्ट मिलता है किसी को भी, ठीक है, और उस वेबसाइट का आपने इनिशियल पार्ट कीवर्ड रिसर्च ही गलत कर दी है ना, उसके बाद 10 साल भी आप लगे रहेंगे तो आपकी वेबसाइट रैंक नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपने उसको गलत कीवर्ड्स पे रैंक करवा देना है, तो उसका फायदा नहीं होगा। एक अपनी कीवर्ड रिसर्च इंप्रूव करें, उसके ऊपर बेशक अपनी फाइल बनाएं, एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट, और गूगल यूट्यूब और गूगल से आप वीडियोस देखें और आर्टिकल्स पढ़ें कि कीवर्ड रिसर्च को मैनेज किस तरह करते हैं और कीवर्ड रिसर्च होती किस तरह है। नंबर 1 ये चीज। दूसरी आप देखें बैकलिंक्स वाला, जो मैंने आपको कीवर्ड रिसर्च वाला एक आर्टिकल दिया वो भी पढ़ें, और बैकलिंक्स कितनी टाइप्स के हैं अभी जो वीडियोस में आप देखेंगे, जो मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, जब आपके पास ये वीडियो जाएगी वहां से भी देख लीजिएगा, वो जो मैंने टाइप्स बताई वो उन पे आप रिसर्च करिएगा, उनको आपने पढ़ना है किस किस तरह के हैं। फिर नेक्स्ट लेक्चर में जब मैं आऊंगा ना नेक्स्ट सैटरडे, मैं वो किस तरह बनते हैं मैं वो बना के दिखाऊंगा, ठीक है। एक एक बैकलिंक किस तरह हम बनाते हैं, मतलब बिजनेस लिस्टिंग किस तरह करते हैं, प्रोफाइल क्रिएशन किस तरह करते हैं, जब बताऊंगा जब बना के दिखाऊंगा, ठीक है। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस आपको दिलवाऊंगा मैं, तो वो करना है आपने। उसके बारे में बस आप भी नॉलेज लेना है, कितनी टाइप्स की हैं उसके बारे में पढ़ना है, जिस तरह मैंने आपको बोल के बताया है ना, अब आपने इसको पढ़ना है, ठीक है। सर वो लिंक शेयर कर दें जो आप कह ओके रहे हैं सर। कीवर्ड रिसर्च से रिलेटेड ना। वो मैं आपको कर दूंगा, वो हो जाएगा। सर मैंने एक कीवर्ड रिसर्च की है रिसेंटली अभी सोलर इंस्टॉलेशन के ऊपर, तो अगर मैं वो ग्रुप में शेयर करूँगी तो आप चेक करेंगे उसको? हाँ, ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मैं चेक करके जब मुझे टाइम मिलेगा तो मैं उसके ऊपर कमेंट कर दूंगा। ओके, थैंक यू सर। हाँ, और गूगल शीट में कर लीजिएगा,
ताकि मुझे हर किसी की शीट Google डाउनलोड ना Sheet करनी पड़े, और गूगल शीट ही सर बनाइएगा। जी सर। हाँ, तो मैं उस ताकि वहीं पे कमेंट भी कर दूं, मुझे कमेंट की या फिर मुझे एक्सेस जरूर दीजिएगा, शेयर पे जाके एक्सेस देख लीजिएगा क्या सर कौन वो सी एक्सेस दे रही है। जी ओके ओके सो सर, हम कोई क्वेश्चन आपसे पर्सनली हम क्वेश्चन कर सकते हैं? हाँ पर्सनली मतलब वैसे आप क्वेश्चन करना चाह रहे हैं मुझसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, लिंक्डइन और इस पे इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर लीजिएगा। और यहाँ पे अगर आपको इन फ्यूचर कुछ भी अगर आप चाहते हैं कि इन टच रहें, और आपको जो न्यू एसईओ या डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि मैं बुक्स पढ़ता हूँ डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या फिर एसईओ से रिलेटेड या फिर वैसे जो मुझे इस चीज में हेल्प करते हैं, तो मैं उसके भी अब नेक्स्ट जो मेरा प्लान है, क्योंकि अभी मेरा ये सेकंड कोर्स चल रहा है जहाँ पे मैं एज ए इंस्ट्रक्टर एक्सप्लेन कर रहा हूँ चीजों को ना, तो मैं इंशाल्लाह इन फ्यूचर वहां पे कंटेंट जरूर शेयर करूंगा सबको, सबके लिए, ताकि सब बाकियों का भी फायदा हो। पहला जो मेरा जी कोर्स है सर। मैंने फ्री दिया था सिर्फ गर्ल्स को, तो वो उसमें वो भी एक अच्छा कोर्स किया था हमारा, वॉलंटियरली काम किया था हमने। तो इन फ्यूचर अगर आप मुझे फॉलो करना चाहें तो यहाँ पे फॉलो कर सकते हैं आप, आपको नॉलेज मिल जाएगा अच्छा खासा। सर उस कोर्स का लिंक शेयर हो सकता है? नहीं वो ऑनलाइन था ना, मतलब वो भी इस तरह हमने वीडियोस ही उनको बना बना के शेयर की, तो वीडियोस मैंने डिलीट भी कर दी थी क्योंकि इतनी पूरे पूरे घंटे की वीडियो होती थी वो भी। ठीक है, सर उसको कहीं पर भी अपलोड नहीं किया आपने? नहीं हमने अपलोड नहीं किया था। हमारा प्रोजेक्ट वर्क था वो, एक हमारा हमने एक असाइनमेंट की थी, उसमें वो प्रोजेक्ट था, तो फिर उसके लिए हमने फ्री में कोर्स दिया था। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी हमें अपनी जो सेशन है यहाँ पे एंड करते हैं। आप का जो भी और अगर क्यूरीज हो, अगर आप जब सीख रही हो पढ़ रहे हो, तो अगर क्यूरीज हो तो ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, मुझे टैग कर दीजिएगा, मैं आंसर कर दूंगा। ओके सर, थैंक यू वेरी मच। ओके, अल्लाह हाफिज। अच्छा, तो HRF एक जो टूल है, पेड टूल है, तो इसके ब्लॉग्स बहुत अच्छे होंगे, आपको मिल जाएंगे। मॉस के ब्लॉग्स बहुत ही अच्छे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, और मेरी आवाज सबको आ रही है, मुझे ये बता दीजिएगा। जी सर, आ रही है। अच्छा, सेमरश ये एक और टूल है, तो इसके इसके भी कंटेंट बहुत अच्छा होता है, और सेम मतलब नीश हमारी सेम है, कंटेंट आपको जहां से भी अच्छा मिले आप वहां से पिक कर लीजिएगा। ठीक है, तो और एक और चीज, एसईओ के साथ अगर आप मार्केटिंग के बारे में भी नॉलेज लेंगे, जिस तरह आप इन सब ब्लॉग्स में होगा, मेंशन होगा कंटेंट मार्केटिंग का भी, तो तब आपको ग्रो करने में ज्यादा आपको आपको ज्यादा अच्छी तरह ग्रो होंगे और ज्यादा स्पीडली आप ग्रो होंगे अगर आपको मार्केटिंग का भी नॉलेज है, क्योंकि एसईओ डिजिटल मार्केटिंग एक टाइप है, और जब तक आपको थोड़ा सा मार्केटिंग का नॉलेज नहीं होगा तब तक आप उस लेवल पे नहीं जा सकते, या फिर उस लेवल को टच नहीं कर सकते एसईओ में। ठीक है, या हायर लेवल जो है, क्योंकि आपको क्लाइंट के साथ अगर बात करनी पड़ जाती है या फिर आपको अपनी कंपनी के हेड के साथ बात करनी है, तो आपने मार्केटिंग लैंग्वेज में बात करनी होती है, और बेसिक एसईओ वहां पे नहीं चलती। ठीक है, अब ये टूल्स फॉलो करिएगा, जिसमें बूस्टर, ऑर्गेनिक रैंकिंग एंड ट्रैफिक 12 उसने टिप्स बताई हुई हैं। ठीक है, इस तरह बहुत ही अच्छा कंटेंट आपको यहाँ से मिल जाएगा, और ये चेंज होता रहता है, और आपको न्यू से न्यू कंटेंट आपको मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और सबसे आखिर में मैं आपको बताता हूँ, जो बहुत अच्छा ब्लॉग है और था, क्योंकि कुछ दिनों पहले बैकलिंक को जो ब्रांड डीन इसका नाम था, और इस पर्सन ने ये ब्लॉग बनाया था, और इसने
बहुत ज्यादा आपने ब्लॉग सक्सेसफुल किया था, और ये जो ब्लॉग है कुछ दिनों पहले ये बिका है, और ये बहुत अच्छी प्राइस पे सेमरश ने ये ब्लॉग खरीदा है इसको, ठीक है। और ये ऐसा टाइम आया था कि ये जब वो मोस्ट रिसेंट मतलब फ्रीक्वेंटली ये कंटेंट बना रहा था, तो ये इसका एसईओ की इंडस्ट्री में एक बहुत अथॉरिटी ब्लॉग माना जा रहा था, और इसके बहुत ज्यादा लोग इसको फॉलो करते थे, ठीक है। अब देखें इसकी लास्ट पोस्ट अप्रैल, जी देखें अप्रैल में जाके इसकी लास्ट पोस्ट आई है, अपडेट हुआ है, तो इसके ऊपर अब थोड़ा सा फोकस कम हुआ है, क्योंकि ये सेमरश ने खरीद लिया, तो सेमरश का अपना भी एक बहुत बड़ा टूल है और ब्लॉग है, तो वो थोड़ा सा इनका फोकस किसी और तरफ चला गया। लेकिन इसका जो पिछला कंटेंट पड़ा है जो इसके पहले इसने लिख दिया कंटेंट, और जिस तरह इस बंदे का लिखने का अंदाज है, आप इसके 8,000 वर्ड के भी आर्टिकल पढ़ते चले जाएंगे, अगर आपको थोड़ा सा भी रीडिंग का शौक है या फिर समझ आती है इंग्लिश पढ़ना, तो आपको महसूस भी नहीं होगा कि आप कितनी देर से बैठे हैं और आप इतना लंबा आर्टिकल पढ़ रहे हैं, ठीक है। अनलॉक करने के लिए आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, आपको अपनी ईमेल सबमिट करवानी पड़ती है, और वो आपका अनलॉक हो जाएगा। और जो ब्लॉग्स अनलॉक करने हैं वो आपको अपनी ईमेल दे के आप अनलॉक करके और वो पढ़ सकते हैं। अब देखें कितना लंबा कंटेंट होगा, आपको यहाँ से अंदाजा हो जाना चाहिए, ठीक है। 30 डेज में इसने इतने 5,000 प्लस बैकलिंक्स कैसे बनाए, इसने वो स्ट्रेटजी बताई हुई है, और ये सारी एडवांस लेवल की स्ट्रेटजीज हैं, और इन पे थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगता है, लेकिन ये बहुत इफेक्टिव स्ट्रेटजीज होती है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत ही हाई अथॉरिटी ब्लॉग होगा, और ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा इन फ्यूचर, अगर आप इसका पिछला कंटेंट पढ़ लेते हैं और इससे सीखना शुरू कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास नील पटेल का ब्लॉग। ये हमारी हमसाया मुल्क का एक पर्सन है, तो उसने इतनी ग्रो अपने आप को इतना ग्रो किया है, और अपनी इंडस्ट्री को इतना वो आगे ले गया है कि अब सारे जो बाहर के गोरे हैं वो इनको फॉलो कर रहे हैं, और एसईओ की इंडस्ट्री में इसका बड़ा नाम है नील पटेल का। और यहाँ पे पाकिस्तान में किसी और लोगों ने किसी और को सुना हो ना सुना हो, ब्रांडीन को ना सुना हो, या फिर मॉस का जो पर्सन है उसको ना सुना हो, लेकिन वो नील पटेल का उनको पता होता है, ठीक है। इसका भी कंटेंट सारा वीडियोस वगैरह इंग्लिश में ही होंगी, और 16 इयर्स का ये बंदा था, तो तब से ये एसईओ में आ गया था, और तब से ये एसईओ के क्लाइंट्स ले रहा है और पकड़ रहा है, और इसके अब बहुत बड़ा टूल है उबर सजेस्ट के नाम से, ठीक है। एसईओ का ही टूल है उबर सजेस्ट के नाम से, और ये उसका ऑनर है, और इसके भी ब्लॉग्स बहुत अच्छे होते हैं, ठीक है। आप इसके ब्लॉग्स, ये ब्लॉग का मेंशन किया हुआ है इसने, ठीक है। और इसकी वीडियोस बहुत अच्छी होंगी, आप इसका यूट्यूब चैनल फॉलो कर सकते हैं, ठीक है, अगर आप ज्यादा नॉलेज लेना चाह रहे हैं, और इसका कंटेंट बहुत आला होगा, ठीक है। लेकिन अगर आप ब्रांड डीन और ये ऊपर वाले ब्लॉग्स पढ़ लेंगे, तो आपको अगर उनका आपको मकसद ये है कि आपको नॉलेज लेना है, आपको जिस ब्लॉग से भी अच्छा कंटेंट लग रहा है या जिसकी वाइब्स के साथ मैच हो रही है, आप उसको फॉलो करें और उसको पढ़ना शुरू करें, ठीक है। उसके अलावा अभी तक जो मैंने कवर किया है, इसमें से अगर अभी आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे बताएं, मैं या फिर कोई पिछला भी क्वेश्चन है तो वो मुझे बताएं, मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उसको। जी, किसी का कोई क्वेश्चन है? सर मुझे कीवर्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं। जी जी। सर हमने कीवर्ड्स के लिए ना ऑडिट करना होता है, सर ऐसा ने हमें लास्ट लेक्चर के अंदर बताया, तो सर वो बिल्कुल ऑडिट कैसे करेंगे? क्योंकि ठीक सर है। उनकी जो डिस्कशन थी वो सारी लोकल एसईओ को कवर अप कर रही थी, तो मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि उन्होंने कहा कि यूआरएल के अंदर आपका कीवर्ड, मतलब अगर डोमेन के अंदर कीवर्ड ऐड है, ऑलरेडी डोमेन नेम के अंदर कीवर्ड ऐड है, तो आपने यूआरएल के अंदर उस कीवर्ड को जो है ना वो मतलब एज इट इज ना शो करें या ऐड करें। सही, इससे मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन ये है कि लेट्स सपोज अगर हमारे पास एक डोमेन है एनिमल ऑन हम्म, अर्थ, और हम हम्म, उसके ऊपर आर्टिकल्स लिख रहे हैं, बेस्ट टॉप 10 या टॉप 10 फास्ट एनिमल्स इस तरह से, या फिर हम्म, लार्जेस्ट एनिमल्स ऑन अर्थ,
तो सर हाँ। ये यहाँ पे जो एनिमल ऑन अर्थ है ये रिपीट होगा या ये मतलब इससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता? अच्छा मुझे पहले ये बताएं, आपको लोकल एसईओ और दूसरी एसईओ जो वैसे नॉर्मल एसईओ उसके बारे में क्या आपको नॉलेज है? सर लोकल एसईओ मींस कि हमने गूगल मैप के ऊपर अपना बिजनेस लिस्ट करना होता है, उसके लिए हमें वेबसाइट चाहिए। मतलब अगर हमें रैंकिंग करनी है तो हम्म। उसके लिए हमने अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना होता है। हम्म। तो उसके अंदर ये आ जाता है कि हम ऑन पेज भी करते हैं साथ में, और मतलब कि हम वो कीवर्ड सेलेक्ट करते हैं जो कि हमें लोकली बेनिफिट्स देते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा। अच्छा आपको बेसिक नॉलेज है इसका मतलब है, ठीक है, आपने आंसर सही दिया है। लोकल एसईओ होती है, जी सर। इसमें यह है कि सिर्फ आपने अपना गूगल मैप ही फॉलो नहीं करना होगा, आपने जिस तरह आपने बताया ना कि कीवर्ड्स वो फोकस करने जो उस एरिया में चल रहे हैं, ठीक है। अब लोकल एसईओ पाकिस्तान में भी हो सकती है, ऑस्ट्रेलिया में भी हो सकती है, इंग्लैंड में भी हो सकती है, किसी भी दुनिया के कंट्री में अगर बिजनेस ऐसा है कि वो लोकली चलेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बिजनेस है, कोई भी स्टोर है लोकल, ठीक है, और वो चाह रहा है कि मैं अपने ही शहर में मेरी एसईओ हो, उसको लोकल एसईओ कहेंगे। उसका बिजनेस लिस्ट होगा गूगल मैप के ऊपर, और वो उसकी वेबसाइट भी होगी, वेबसाइट उसकी गूगल मैप को सपोर्ट दे रही होगी, लेकिन हम वेबसाइट की एसईओ करेंगे, उसको कहेंगे हम ये हमारे पास लोकल एसईओ का प्रोजेक्ट है या लोकल प्रोजेक्ट, ठीक है, लोकल एसईओ का प्रोजेक्ट है, और इसको हमें उस एरिया में रैंक करना है। और उसमें हमारे पास एक और काम होगा कि हमने उसका गूगल मैप भी रैंक करना है, ठीक है, गूगल मैप को एक्टिव रखना है, उसकी प्रोफाइल को भी रैंक करना है, ठीक है। अब इसके बाद सबसे पहले आता है कीवर्ड रिसर्च, जो मेन थिंग है, ठीक है। आपके मैंने क्वेश्चन पढ़े थे, जो आपने क्वेश्चन किए हुए थे, और मैं आपको आंसर दे देता हूँ उसका। पहले आप मुझे ये बताएं कीवर्ड रिसर्च कितनी टाइप्स की होती है, दो ये मुझे पहले आंसर दे दें, ताकि मुझे फिर उस जगह से शुरू करूं जहां से आपको नहीं पता। सर कीवर्ड रिसर्च में आपका क्वेश्चन प्रॉपरली समझ नहीं पाई, आप इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगे प्लीज? टाइप्स ऑफ कीवर्ड रिसर्च आपको पता है? नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, मैं बता देता सर आप स्टार्ट करें हूं। चलें मुझे। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ। बाकी सारे भी सुन लें कि कीवर्ड सर्च होगी, मेजर जो है ना, मेजर वो दो तरह की होती है, ठीक है। एक होती है कि आप सिर्फ प्राइमरी कीवर्ड निकाल रहे हैं, जो मेन आपके ऊपर आप चाह रहे हैं कि मेरे मेन पेजेस उस पे रैंक होंगे, ठीक है। मेन पेजेस किस कीवर्ड्स पे आपने रैंक करवाने हैं, वो होंगे प्राइमरी कीवर्ड रिसर्च, प्राइमरी कीवर्ड्स, ठीक है। तो मैं लिखता भी जाता हूँ साथ साथ आपके लिए ना। प्राइमरी कीवर्ड और दूसरे होंगे सेकेंडरी कीवर्ड, ठीक है। प्राइमरी कीवर्ड होते हैं कि जिनके ऊपर आपका मेन पेज रैंक होगा, एक कीवर्ड होगा हर पेज का, ठीक है। हर पेज का जो एक कीवर्ड है उसको प्राइमरी कीवर्ड कहेंगे। सेकेंडरी कीवर्ड हर पेज के ऊपर उस एक कीवर्ड को सपोर्ट देने के लिए हमने तीन चार और कीवर्ड निकालेंगे, वो सेकेंडरी कीवर्ड होंगे, वो लॉन्ग टेल कीवर्ड होंगे। प्राइमरी कीवर्ड भी लॉन्ग टेल हो सकता है, सेकेंडरी कीवर्ड भी लॉन्ग टेल हो सकते हैं, और हमने लॉन्ग टेल को ही फोकस करना है। जो अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास पेज है, फर्स्ट पेज है, ठीक है, मेरे पास पेज है, इसकी कोई एक पोस्ट निकाल लेते हैं, ठीक है, मेरे पास ये है, ठीक है, आउटरीच के बारे में मेरे पास एक ब्लॉग है, ठीक है, उसके ऊपर मैंने प्राइमरी कीवर्ड रखा है 30 days, फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ, ठीक है। अभी ये इसका मेन कीवर्ड ना भी हो शायद, ठीक है, न्यू एसईओ स्ट्रेटेजी, हमने ये एक मेन कीवर्ड रखा है, ठीक है। अब इसके हम प्राइमरी कीवर्ड बन सकते हैं, अभी मैंने रिसर्च नहीं की लेकिन बन सकते हैं। न्यू एसईओ स्ट्रेटजी 2022, न्यू एसईओ, इसको हम कर सकते हैं बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी, ये हो सकता है। अब इधर बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी 2022 हो सकता है, बेस्ट एसईओ स्ट्रेटजी इन 2022 हो सकता है, वेरिएशन आ सकती है, ठीक है। लेकिन इस तरह है कि आपका एक मेन कीवर्ड होगा, उस पर मैंने इस ब्लॉक रैंक करवाना है, उसके बाद मेरे पास तीन चार सेकेंडरी कीवर्ड होंगे जो इस मेन कीवर्ड को हेल्प करेंगे, ठीक है। अब क्या आपका जो क्वेश्चन है, अब मैंने फॉर एग्जांपल इसने अपना कीवर्ड रखा हुआ था रिजर्व आउटरीच, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन था कि मेरे
मेरा जो मेन कीवर्ड है अगर वो डोमेन में है तो मुझे यूआरएल में ऐड करने की जरूरत है या नहीं है, ठीक है, आपको ये क्वेश्चन था। अब मेरी बात सुने, फॉर एग्जांपल मेरा मेन कीवर्ड है कार से रिलेटेड, या ये मेरा मेन कीवर्ड है बैकलिंक से रिलेटेड, क्योंकि अभी हम इस बैकलिंक को ब्लॉक पे ना, मेरा मेन कीवर्ड है अब मेरे वेब जो डोमेन में है ना वो बैकलिंक मौजूद है, और मेरा अगर कीवर्ड हो बेस्ट वे टू, या फिर बैकलिंक्स, टॉप बैकलिंक्स इन 2022, ठीक है, ये अगर एक पोस्ट लिख रहा हूँ और उसका मेन कीवर्ड मैंने ये रखा है कि टॉप बैकलिंक्स इन 2022, तो मैं, आप कंफ्यूज ना करें अपने आप को कि मेरे पास बैकलिंक उधर भी है और मैं बैकलिंक्स फिर लगा रही हूँ। वो आपका टॉप बैकलिंक्स 2022 वो सेपरेट कीवर्ड होगा। जो डोमेन में कीवर्ड है वो आपके पूरे ब्लॉग को रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरा पूरा ब्लॉग जो है वो बैकलिंक्स के बारे में होगा, उसने इस वजह से उसमें बैकलिंक को रखा है, ठीक है, वो बैकलिंक के बारे में ही है। अगर फॉर एग्जांपल आपकी वेबसाइट कार्स के बारे में है और वो कोई है रेंट ए कार इन लाहौर, आपकी वेबसाइट ये है रेंट ए कार लाहौर, ठीक है, आपकी वेबसाइट का नाम। अब ये नहीं हो सकता कि आप कहीं किसी और कोई पोस्ट कर रही है या कोई और पेज लिख रही है रेंट ए कार इन इचरा या रेंट ए कार इन गुलबर्ग, तो वो आप लिख ही नहीं सकती, ठीक है, ये ऐसा नहीं है, ठीक है। आपका मेन कीवर्ड है वो आपको पूरे ब्लॉक को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। उसमें अगर आपका रेंट ए कार आ रहा है, क्योंकि वो बिजनेस रेंट ए कार का है, तो वो बहुत अच्छा माना जाता है कि आपकी नीश का जो मेन कीवर्ड है वो आपकी डोमेन में आ रहा है, ठीक है। जिस तरह इसका नीश थी बैकलिंक के बारे में, तो इसने बैकलिंक को रख लिया। अगर आपकी रेंट ए कार है तो आपकी रेंट ए कार नीश में आ रहा है, तो वो एक अच्छा कीवर्ड माना जाएगा कि आपकी ब्लॉग के मौजूद है। लेकिन ये नहीं है कि आप उसके, अगर आपकी पोस्ट में भी गलती से आपकी पोस्ट में कहीं पे बैकलिंक के बारे में डिस्कशन हो रही है और वो यूआरएल में आ रहा है, तो वो आप नहीं कर सकती, ऐसा कुछ भी नहीं है। समझ आइए मेरी बात? जी सर, थैंक यू। क्लियर हो गया ना? यस सर। अच्छा, ये एक चीज हो गई। और आपको कोई क्वेश्चन था बैकलिंक के बारे में? सर आपने मतलब ये कि बहुत सारे जैसे मेंशन किए थे। जी जी। जैसे हमारी वेबसाइट है कि rentacar.com, हाँ ठीक है, तो अब हम एक पेज बनाते हैं और वो पेज भी रेंट अ कार से रिलेटेड है, तो फिर हमारा लिंक यूआरएल ऐसे बन सकता है rentacar.com/rentacar। हाँ, मेरी बात सुनिए। अच्छा, rentecar.com अगर नाम से आपकी वेबसाइट है, ठीक है, तो अगर सिर्फ रेंट ए कार के बारे में आपने जेनेरिक डिस्कशन करनी है, वो आपकी होम पेज पे होगी, ठीक है। वो rentecar.com के जो सिर्फ यूआरएल है ना, उसी पे ही वो सारी डिस्कशन हो जाएगी। जो मेन दूसरे पेजेस बनेंगे वो रेंट ए कार इन लाहौर के बनेंगे, रेंट ए कार इन कराची का बन जाएगा, या रेंट ए कार इन इस्लामाबाद का बनेगा। तो उस तरह का आपका कीवर्ड आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि हाँ, यानी कि अगर rentacar.com तो /rentacar हम ना करें, उसकी बजाय हम जो पेज बनाए रेंटाकार इन लाहौर हो जाए या हाँ, जिस भी तरह से बना लें, ये चीज बेसिकली जो हमारा डोमेन है वो हमारे यूआरएल में नहीं, बाद में आना चाहिए स्लैश करके। आता भी नहीं है। आपको इन फ्यूचर आपको जैसे थोड़ा सा एक्सपोजर मिलेगा, आप वेबसाइट देखेंगी ना, आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी। ये होती भी नहीं है, ठीक है। आपको जैसे आप वेबसाइट पे जाएंगी, आप वेबसाइट देखना शुरू करें, ठीक है। अब जिस तरह ये देखें, मैं आपको वेबसाइट दिखाता हूँ, इस पे मैंने कभी काम किया था, रेंटेकार यूएई, ठीक है, मेरे ख्याल से ये वेबसाइट है। ठीक है, अभी आपको जैसे ये शो होती है तो आपको पता लग जाएगा, ये देखिए, नहीं ये वो वेबसाइट नहीं है जिसमें मैंने काम किया था। लेकिन चले अच्छा, मैं आपको यहाँ से यहाँ समझा से देता हूँ। ये मेरे जहन में एक और क्वेश्चन आ गया अभी कि जैसे आपने ये रेंट अ कार यूएई, UAE.ae है, हाँ ये ठीक है, हाँ जी, ये एक कंपनी है जो हाँ, कि पूरी दुनिया में इसकी ब्रांचेज हैं और ये रेंट अ कार की फैसिलिटी दे रही है, ठीक है। अब पूरी दुनिया में चूंकि इसके डोमेन नेम रेंट अ UAE है, तो ये अपने कंट्री में भी दे सकती है फैसिलिटी, पाकिस्तान में भी दे सकती है, ऑस्ट्रेलिया में भी दे मैं सकती है, आपको समझा कनाडा देता में हूँ, भी दे सकती है। तो मैं जब ये समझा देता अपनी कंट्री में दे रही होगी तो फिर ये रेंट अ कार UAE
AE रेंट अ कार UAE करेगी कि नहीं करेगी? मैं फिर समझा देता हूँ। पहले आपको पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे देता हूँ, ठीक है, तो मैं भूल जाऊंगा। अच्छा, अब ये देखिए इसने होम पेज पे क्या लिखा है, सिर्फ रेंट ए कार जेनेरिक, जितना भी रेंट ए कार का वो लोग काम करते हैं इसने वो काम बताया है। अभी ये वेबसाइट बहुत ही गंदी बनी हुई है, फजूल वेबसाइट बनी हुई है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। उसने अपनी वेबसाइट के होम पेज पे आपने बताना है कि हम लोग क्या काम करते हैं जेनेरिक तौर पे। आप डेवलपर के साथ जब भी काम करेंगे बैठेंगे, आपने उसको बताना है यहाँ पे सिर्फ जेनेरिक कंटेंट होगा कि हमने अपनी अपनी वेबसाइट के बारे में बताएंगे कि हम क्या क्या काम करते हैं, कौन कौन सी सर्विस हमारे पास है, टेस्टिमोनियल्स आ जाएंगे वो डाल दीजिएगा इस तरह के। जब आप जाएंगे ना अवर सर्विसेज, उसमें सारी सर्विसेज होंगी, रेंट कार इन लाहौर यूएई ये वो सारा कुछ, जहां पे भी आपने आपकी कंपनी काम कर रही है। अबाउट अस का यूआरएल वैसे चेंज हो जाएगा, आवर फ्लीट जब जो भी और उनके वो पेजेस हैं उनके यूआरएल चेंज हो जाएंगे। किसी भी यूआरएल सेम यूआरएल हो ही नहीं सकता, ठीक है। अगर होगा भी सही तो गूगल रीडायरेक्ट कर देगा, वेबसाइट रीडायरेक्ट हो जाती है खुद ब खुद। पहला क्वेश्चन आपका ये क्लियर हो जाएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया आपका। सर एंड में ना आवाज कट गई है कि जब जो लास्ट के 2-3 सेंटेंसेस है वो समझ आया, उसमें आवाज कट रही है। अच्छा, मुझे भी आपकी आवाज मेरे तक भी सही नहीं आई अभी। अच्छा खैर, मैं आपको दोबारा आपके लिए ना रिपीट कर देता हूँ मैं दोबारा, ठीक है। जी जी होम पेज पे अगर इस तरह की वेबसाइट है तो रेंट ए कार यूएई इसमें लिखा हुआ है, तो यूएई में वो क्या क्या रेंट ए कार की सर्विसेज दे रहे हैं, सिर्फ मेन मेन जेनेरिक टाइम का कंटेंट उस पे आएगा। मैं कोई और अच्छी वेबसाइट भी दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो जेनेरिक जो कंटेंट होगा वो सिर्फ होम पेज पे आएगा। अगर आप सर्विसेज में जाएंगे ना, तो इन लाहौर, इन कराची, या फिर अगर यूएई में है तो इन दुबई, इन अबू धाबी, इन शारजा, जो भी वहां पे सिटीज होंगे वो वहां का कंटेंट तब शो करेगा आपको, ठीक है। कोई अच्छी वेबसाइट आए को, वो बेसिकली सर्विसेज के अंडर आ जाएगा और वहां हम उसकी एसईओ करेंगे ना, हाँ सिटी वाइज या एरिया हाँ वाइज। हाँ, ये देखिएगा इस पे भी मैंने काम किया हुआ है, कोहिस्तान रेंटे का। ये देखिए उसने मेन पेज पे फिल्टर लगा दिया कि आप कौन सी भी गाड़ी चूज करना चाह रहे हैं, कौन सी सिटी में जाना चाह रहे हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी गाड़ी की क्या रेट्स हैं, ठीक है, कौन सी गाड़ी आप चूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद उसने ब्लॉग शो करवा दिए, उसके बाद उसने कंटेंट डाल दिया रैंकिंग लाने के लिए, ठीक है। और वो जेनेरिक कंटेंट होगा कि हम क्या क्या दे रहे हैं, अपनी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं यूजर को। जब आप उसके सर्विसेज अगर इसने जो नहीं बनाई हुई कार लिस्ट में होंगी इसकी, कौन कौन सी गाड़ी दे रहे हैं, आप फिल्टर लगाएंगे तो जिस सिटी में जाना चाह रहे हैं कौन सी गाड़ी चूज करेंगे, तो वो उस हिसाब से वो आपकी गाड़ी, वो पेज का यूआरएल चेंज हो जाएगा। जिसमें आप ये कार लिस्ट है, अगर मैं कोई और करता हूँ तो वो उस हिसाब से यूआरएल चेंज हो जाएगा। अभी इसका फर्स्ट वाले पे क्लिक किया तो इसने आगे 1 डाल दिया, ठीक है, तो ये यूआरएल चेंज हो जाता है, ठीक है। कोई भी यूआरएल सेम नहीं रह सकता। नंबर 1 ये क्वेश्चन था आपका। नंबर 2 जो क्वेश्चन है आपका, अगर आपने पूरी दुनिया में काम करना है अपनी वेबसाइट के थ्रू तो आप .com लेंगे वेब डोमेन। अगर आपने किसी स्पेसिफिक कंट्री में काम करना है तो .ae लेंगे या .pk लेंगे या जो भी स्पेसिफिक कंट्री है उसकी डोमेन लेंगे। एक कंट्री की डोमेन लेके आप पूरी दुनिया में काम नहीं कर सकते, ठीक है। ठीक। मुझे 2 स्किन थे, मैं जरा अभी अच्छा, हम दोबारा कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। और अभी ये पॉइंट क्लियर हुआ आपको .ae वाला? जी सर, ये तो .ae और .com से तो क्लियर हो गया है। हाँ अब मुझे थोड़ा सा बस ये क्लियर कर दें, जी रेंट अ जी, कार UAE.com हो तो फिर उसके बाद /रेंट अ कार UAE हम लिख सकेंगे नहीं या जो पिछले नहीं प्रीवियस आंसर के मुताबिक नहीं कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ठीक है। फायदा ही नहीं है। मतलब आप उसको वो मैं मानता हूँ आपका अभी बेसिक लेवल है, ठीक है, लेकिन मैं आपकी इन फ्यूचर के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, गाइड कर रहा हूँ। अब कभी भी ऐसा नहीं होगा, अब UAE.com के बाद
आगे उस पेज का नाम आएगा जिस पेज पे आप जाना चाह रहे हैं। ठीक। ठीक है, दोबारा डोमेन नेम नहीं आ सकता। ठीक है, और इसके अलावा किसी और को कोई क्वेश्चन था? सर एक क्वेश्चन और है कि हमें ऑफ पेज कब करनी होगी वेबसाइट की? पहले हम वेबसाइट बनाएंगे फिर उसकी ऑन पेज करेंगे देन हम ऑफ पेज की तरफ जाएंगे, और अगर हम उसके बाद जाएंगे तो सर कितने टाइम बाद हमें मतलब उसके लिए ऑफ पेज करनी शुरू करनी चाहिए? 2 मिनट, आप अपना क्वेश्चन भी भूल गए। एक ऑडिट वाला क्वेश्चन किया था आपने और एक सर वेबसाइट ठीक है। अच्छा, एक तो ये आपको पहले मैं ऑन पेज वाला बता देता हूँ, प्रोसेस में आपको समझा देता हूँ कैसे हम लोग काम करते हैं। ठीक है, अगर आपकी वेबसाइट बिल्कुल ही न्यू है ना, ठीक है, तो पहले आप उसकी करेंगे ऑन पेज कंप्लीट फर्स्ट मंथ में। ठीक है, उसके साथ साथ आप थोड़े से नॉर्मल लिंक्स बनाना शुरू करेंगे। वो कौन से लिंक्स होंगे, जब हम बैकलिंक क्रिएट करेंगे तो आपको मैं साथ साथ समझाता जाऊंगा। ठीक है, जब आपकी ऑन पेज कंप्लीट हो जाती है फिर आप ऑफ पेज पे ज्यादा तवज्जो देंगी सेकंड मंथ में, और ऑफ पेज सेकंड मंथ में आप फुल फ्लैज ऑफ पेज साथ साथ शुरू कर लेंगे। आपके पास लिंक की क्वांटिटी ऐसा ऐसा आप इंक्रीज करने लग जाएंगी ताकि गूगल को लगे ये नॉर्मल बैकलिंक्स है, कोई पर्सन पीछे बैठ के डेडिकेट होके काम नहीं कर रहा है इसकी एसईओ पे। ठीक है, ये बैकलिंक क्रिएशन पे। ठीक है, तो ये ऐसा ऐसा सेकंड मंथ से आप बिल्ड करने लग जाएंगे अपना। ठीक है, और ये इसका प्रोसेस होता है। अगर वेबसाइट बिल्कुल जीरो लेवल पे है, अगर वेबसाइट अच्छा लेवल है तो फिर आप फौरन शुरू कर लें, साथ आप ऑन पेज करती जाएं, कुछ टाइम मिले तो आप साथ ऑफ पेज शुरू कर सकती हैं अगर वेबसाइट में बड़े ब्लंडर्स नहीं है तो। ये क्वेश्चन क्लियर है? जी सर बिल्कुल क्लियर हो गया। ठीक है, राबिया आपका सेकंड क्वेश्चन था मेरे ख्याल से ऑडिट वाला, आपने ये ग्रुप में भी पूछा हुआ था कि कीवर्ड्स का ऑडिट यस पूछना सर। चाह रही थी ना आप? जी सर। अच्छा, अभी इसमें ये होता है कि अगर न्यू वेबसाइट है ना, अगर ओल्ड वेबसाइट आपने लिखा हुआ था तो ओल्ड वेबसाइट का ये होता है कि हम अपने कंपेटिटर को उठाएंगे वेबसाइट को, ठीक है, उसको किसी टूल में डालते हैं। अब फॉर एग्जांपल मैंने ये उठाया, ठीक है, इस तरह का मैंने ब्लॉग लिखना है, तो मैंने ये ब्लॉग उठाया। अगर आपके पास अभी टूल नहीं होगा पेड, ठीक है, तो आप फ्री में भी इसको, जितना आप फ्री में किसी भी टूल को यूज कर सकते हैं आप वो यूज कर लीजिएगा। ठीक है, नहीं तो आप ये गूगल कीवर्ड प्लानर यूज कर लें, ये फ्री में मैं आपको यहाँ से बता देता हूँ। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर एक टूल है, आपको इसका बताया सर ऐसे में? जी सर मुझे इसका है आइडिया, मैं यूज करती हूँ इसको। अच्छा, बाकी सबके लिए लास्ट मैं बता देता हूँ। ठीक है, गूगल कीवर्ड प्लानर एक टूल है जो फ्री है गूगल की तरफ से। आप यहाँ पे स्टार्ट विद वेबसाइट आएंगी, पहले मैं ना शुरू से बता देता हूँ शुरू में क्या करते हैं। अच्छा, ये डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे आप लोग आएंगे, इस पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट विद वेबसाइट करेंगे, और यहाँ पे आके जो आपके कंपेटिटर की डोमेन है ना वो यहाँ पे आके डाल देंगे। तो आपने अब चूज करना है कि आपने पूरी वेबसाइट के कीवर्ड देखने हैं कि कहाँ कहाँ पे वो रैंक हो रही है, या सिर्फ इस पेज के देखने हैं। ये आपकी मर्जी है, मैं अभी सिर्फ इस पेज के देखता हूँ। ठीक है, यहाँ पे आके गेट स्टार्ट कर देता हूँ या गेट रिजल्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब ये पेज किन किन कीवर्ड्स पे रैंक हो रहा है, मुझे वो सारे कीवर्ड्स मेरे पास आ गए हैं। ठीक है, अब ये पाकिस्तान में दिखा रहा है, मैं पाकिस्तान को करूंगा कैंसिल और मैं करूंगा सेव। अब पूरी दुनिया में ये कहाँ कहाँ पे रैंक हो रहा है मुझे ये वो बता रहा है। अब अगर आपने किसी और स्पेसिफिक लोकेशन में करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने करना है यूएसए, यूनाइटेड स्टेट, ठीक है, आप यूएसए करेंगे तो आपको यूएसए का बोर्ड दिखाने लग जाएगा, यूएसए में ये वेबसाइट किन किन कीवर्ड पे रैंक कर रही है। ठीक है, इनमें से आपको जो कीवर्ड अच्छा लग रहा है आप वो पिक कर सकती हैं। ठीक है, ये हो गई कंपेटिटर का बैकलिंक ऑडिट किया हमने। ठीक है, आपको कंपेटिटर का बैकलिंक ऑडिट इस तरह होगा, या किसी और टूल में भी आप डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आके डालती हूँ, मैंने आके वेबसाइट यहाँ पे देखी है, ये पे टूल है। आप मैं आता हूँ ओवरव्यू में। ठीक है, ओवरव्यू में आके मैं जाता हूँ ऑर्गेनिक कीवर्ड्स में, ये अभी 38 कीवर्ड्स पे रैंक कर रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड।
जो इस टूल के मुताबिक, ये थर्ड पार्टी टूल है, ये वो एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं देगा जो गूगल कीवर्ड प्लानर देता, कि वो गूगल का अपना टूल है, ठीक है। तो ये किन किन कीवर्ड पे रैंक हो रहा है मुझे वो सारे मिल जाएंगे, कि क्या वॉल्यूम है, वॉल्यूम यहाँ पे मुझे पता लग जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे थोड़ी सी एडवांस चीजें होती हैं, केडी जो मोज देता है, डोमेन अथॉरिटी ये देता है केडी, सॉरी कीवर्ड डिफिकल्टी होती है केडी, कि ये कीवर्ड कितना मुश्किल है रैंक करना, ठीक है। खैर इसके ऊपर अभी हम नहीं आते, आपको बहुत इनिशियल लेवल है। तो ये एक ये वे होता है ऑडिट करने का, आप किसी भी वेबसाइट का बैकलिंक ऑडिट करते हैं कि वो किन कीवर्ड पे रैंक कर रही है, ठीक है। अब दूसरा जो तरीका है कि वेबसाइट आपकी बिल्कुल न्यू है, ये भी मेरे ख्याल से आपका एक क्वेश्चन था, कि तब हम क्या करेंगे, ठीक है। तब आप करेंगे कि आपको कितनी कौन कौन सी सर्विसेज है, आप उन सर्विसेज के नाम अपने पास नोट डाउन करेंगे, उन सर्विसेज को आएंगे। अब फॉर एग्जांपल मेरी सर्विस है एसईओ में प्रोवाइड करता हूँ, इस पे आएंगे स्टार्ट विद कीवर्ड में एसईओ सर्विस मैं लिखता हूँ, ठीक है। अभी मुझे नहीं पता ये कीवर्ड है या नहीं है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ पाकिस्तान, तो फिर खत्म होने वाला है ये, ठीक है। मैं एसईओ सर्विस लिखता हूँ, पाकिस्तान की मैंने लोकेशन डाली है और मेरे पास सारे कीवर्ड्स आ गए हैं। मुझे पता चल जाता है कि कितने अच्छे कीवर्ड्स मुझे यहाँ से मिल सकते हैं, ठीक है, जो लोग सर्च कर रहे हैं, ठीक है। वो कंपटीशन मुझे बता रहा है, कंपटीशन ये गूगल एड्स के अकॉर्डिंग बताता है कि इस पे लोग बिड कितने लोग ज्यादा करते हैं, तो उस हिसाब से लो या हाई हमें कंपटीशन बताएगा, ठीक है। और ये हमें इस तरह हमें यहाँ पे आके अगर न्यू कीवर्ड्स हैं तो अच्छा सॉरी, यहाँ पे आके हम लोग कीवर्ड रिसर्च कर सकते हैं। आपको कीवर्ड रिसर्च करने का आइडिया हो गया सबको? मुझे पहले ये चीज बता दें आप लोग। यस सर। हाँ सर अब इसमें हमने वॉल्यूम को देखना होता है या किस चीज को, कि हम अच्छा मुझे कौन ये सा वाला सा कंफ्यूजन है मुझे। अच्छा ठीक है। और और किसी को कोई इशू है तो अभी मुझे बता दें, ताकि मैं उस हिसाब से एक्सप्लेन करूँ ना, मुझे पता हो कि क्या लेवल है अभी स्टूडेंट्स का। इरम आपका माइक, अपना माइक म्यूट कर लें। अच्छा किसी और को कोई इशू है बैक कीवर्ड रिसर्च में तो मुझे बता दें, मैं उस हिसाब से एक्सप्लेन करता हूँ। सर इसमें हमने यही देखना होता है ना कि एवरेज सर्चेज कितनी है, मंथली या फिर ओवरऑल। हाँ और बस फिर इसके मतलब ओवरऑल हमारे पास एक व्यू तो है, लेकिन फिर भी आप बता दें। चलें, लास्ट जो लास्ट क्लास हुई थी वो कितनी देर की हुई थी, मुझे पहले ये भी बता दें। हाँ सर वो 2 आवर्स की थी, 2 अच्छा आवर्स से ज्यादा। ठीक है। अ, अच्छा ठीक है। अच्छा जो कीवर्ड होते हैं ना, कीवर्ड रिसर्च जब हम करते हैं, अस्सलाम वालेकुम सर। जी जी सर, मुझे एक चीज़ इसमें कंफर्म कीजिएगा, जहाँ पर हम कंपटीशन का लेवल लिख रहे होते हैं, हम्म उसमें लो मीडियम हाई आ रहा है, उसमें हम्म कुछ ऐसे हैं जिनमें सिर्फ हाइफन आ रहा होता है, तो उनको हम किस कैटेगरी में ट्रीट करते हैं, और प्लस वो इतने वर्दी होते हैं वो कि हम उनके साथ जा सकें, हम उनको चूज करके अपनी वेबसाइट में यूज कर लें। ठीक है, मैं बता देता हूँ। जी, तो इसके अलावा सर मेरे 2 क्वेश्चन और हैं, वो अभी इररिलेवेंट हो जाएंगे अगर हम इसको कवर कर लें, तो वो फिर मैं बाद में नेक्स्ट पूछूंगा। ठीक है, हाँ पहले इसको हम कवर कर चलो। लेते हैं। अच्छा अगर आपने बहुत ही एडवांस लेवल पे कीवर्ड रिसर्च सीखनी हो ना, तो ये मैं एक आपके साथ शेयर करने लगा हूँ। मैं देख लें ये वही है ना, मार्केट सेगमेंट कीवर्ड्स। हाँ ये मैं आपको कीवर्ड देने लगा हूँ, ये लिंक शेयर कर देता हूँ। अच्छा 2 मिनट मैं चैट में दे देता हूँ।
ठीक है। ये सारे ये लिंक कॉपी कर लें और इस ब्लॉग को पढ़ लीजिएगा। सर ये ग्रुप के अंदर शेयर कर दें प्लीज। मैं कर दूंगा, ग्रुप में भी कर दूंगा, ठीक है। अच्छा, कीवर्ड रिसर्च जो हम करते हैं ना, हम तीन तरह के लिए करते हैं, तीन तरह की करते हैं। मेजर टूज है, दो है, लेकिन आप जितना मर्जी एक्सपेंड करते जाओ वो आप पे है, ठीक है। एक होते हैं पेज के लिए कीवर्ड रिसर्च और एक होती है ब्लॉग के लिए कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। पेज पे जो कीवर्ड जाएंगे, पेज पे जाएंगे वो वाले कीवर्ड जो सेल्स ओरिएंटेड है, ठीक है, जिससे लोग सर्च करके लोग कुछ बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर वो लिख रहे हैं कि बेस्ट सैमसंग सैमसंग फोन, ठीक है, इन इन पाकिस्तान, ठीक है, वो ये लिख रहे हैं तो वो पढ़ना चाह रहे हैं कि कौन सा बहुत अच्छा फोन है या फिर उसके बारे में वीडियो देखना चाह रहे हैं, तो ठीक है, तो उसके बारे में वो नॉलेज लेना चाह रहे हैं। तो नॉलेज के लिए हम कौन सा कंटेंट क्रिएट करेंगे, हम ब्लॉग्स क्रिएट करेंगे, हम वीडियोस क्रिएट करेंगे। नॉलेजेबल कीवर्ड्स हैं ये, ठीक है, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड इसको कहते हैं। अगर आप पेज के कीवर्ड देखना चाह रहे हैं तो आप कीवर्ड रखेंगे प्राइस ऑफ दिस फोन, कोई भी फोन आपका A31s, सैमसंग A31s या सैमसंग A31s बाय सैमसंग A31s या फिर कुछ भी इस तरह की कीवर्ड कि जो लोग बाय करना चाह रहे हैं, ठीक है, प्राइस जानना चाह रहे हैं तो मतलब वो बाय करेंगे। अभी वो इंफॉर्मेशन ले चुके हैं, वो सारा कुछ हो चुका है, अब वो बाय करने पे आ रहे हैं, ठीक है। तो वो जो ट्रांजैक्शनल पेज कीवर्ड होते हैं वो वाले हम पेज में यूज करते हैं कि लोग आके हमारी ट्रांजैक्शन होगी। या फिर आप प्रोडक्ट पे जाते हैं, कोई भी आप ई कॉमर्स की प्रोडक्ट है तो वो लोग लिखेंगे, उसकी प्राइस लिखेंगे या फिर वो उसकी प्राइस के बारे में जानेंगे, तो वो पेज ही आपका आना चाहिए क्योंकि प्राइस उसी पेज पे मौजूद होती है, तो वो पेज आएगा तो वो वहां से आके बाय करने के चांसेस होते हैं, ठीक है। तो प्रोडक्ट के रिलेटेड जो कीवर्ड होंगे, जो बाय करने वाले कीवर्ड होंगे वो मेन पेज पे आएंगे, जो इंफॉर्मेशनल कीवर्ड होंगे वो ब्लॉग पे आएंगे। पहले ये आपने अपना डिफरेंस इसका ठीक है। और फॉर ठीक है, ये दो मेन कीवर्ड होते हैं। ये आपने यूजर की साइकी को समझना है और उसकी इंटेंट को समझना है। कीवर्ड की इंटेंट क्या, कीवर्ड क्या मेरा कीवर्ड इंफॉर्मेशनल इंटेंट का या ट्रांजैक्शनल इंटेंट का या फिर कोई और इंटेंट का, और भी काफी इंटेंट निकलेंगी आपको आपके पास, ठीक है। तो आपने इंटेंट ऑफ द यूजर समझनी है। जब आपको यूजर के इंटेंट समझ आ गई ना, तो आप वेबसाइट के ऊपर जो कंटेंट दिखा रही है वो उसी हिसाब से दिखाएंगी जिस तरह यूजर की इंटेंट है। कीवर्ड सर्च करेंगी उसी हिसाब से करेंगी जिस तरह यूजर की इंटेंट है, ठीक है। तो आपने इंटेंट ऑफ द यूजर अगर आपने समझ लिया तो आपके पास हर चीज आसान हो जाएगी, ठीक है। पहला तो ये कि कीवर्ड रिसर्च आपने इस तरह करनी है, ये फर्स्ट स्टेप होगा। उसके बाद आते हैं हम लोग अपने टूल के ऊपर, ठीक है। आपने आप देखना है कि मेरे पास आया है कोई अच्छा सा कीवर्ड निकले ना। अब जिस तरह ये देखें एसईओ, सर्च इंजन मार्केटिंग, ये लोग जानने हैं इसके बारे में, अभी पढ़ना चाह रहे हैं। ये ट्रांजैक्शनल कीवर्ड नहीं है, ठीक है। मुझे ये लग रहा है कि एसईओ सर्च इंजन मार्केटिंग के बारे में अभी ये लिखेंगे, डेफिनेशन आ जाएगी, कुछ इस तरह की आ जाएंगी चीजें, तो ये मेरे लिए नहीं होगा। ये एसईओ एजेंसी, ये एक अच्छा कीवर्ड हो सकता है, लेकिन आप देखना कि इसके ऊपर गूगल शो क्या करवा रहा है, ठीक है। ये भी आपने कीवर्ड रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो आपने देखना। ये देखिए इसके ऊपर एड्स चल रहे हैं तो मतलब ये एक अच्छा कीवर्ड है, ठीक है। इसके ऊपर आपकी लिस्टिंग रैंक हो सकती है, ये एक अच्छा कीवर्ड है, ट्रांजैक्शनल इंटेंट का कीवर्ड है, ठीक है। उसके बाद आपने देखना है कि टॉप पे क्या रैंक हो रहा है। टॉप पे रैंक हो रही है वेबसाइट के, जो वेबसाइट का कोई भी पेज रैंक हो रहा है, वो एक अच्छी इंटेंट है हमारे लिए कि ये इस पे आके वेबसाइट रैंक हो रही है, तो मतलब मैं इसके ऊपर वेबसाइट बना सकता हूँ, ये मेरी वेबसाइट इस पे रैंक हो सकती है, ठीक है। अगर टॉप एसईओ सर्विसेज एंड एजेंसीज इन कराची, ये एक लिस्टिंग वाली वेबसाइट रैंक हो रही है, हम इसको आके आउट क्लास कर सकते हैं क्योंकि बाकी सारी इधर ये भी वेबसाइट रैंक हो रही है। ये जो क्लच मैंने आपको बताया था ये भी लिस्टिंग वाली वेबसाइट रैंक हो रही है, तो मतलब ये इसमें मिक्स वेबसाइट रैंक हो रही है हमारे पास। इसमें ऑप्शन है कि हम आके अपना अगर डेडिकेट हमारे पास पेज हो और उसके ऊपर थोड़ी सी हम मेहनत करें तो ये हमारी वेबसाइट यहाँ पे आकर रैंक हो सकती है जिस तरह इनकी हुई हुई है, ठीक है। इस तरह मैंने एक कीवर्ड उठाया, ये एक स्टेप मेरा हो गया। अब मैं इसका देखूंगा वॉल्यूम कितना है इसका।
इसका वॉल्यूम है 100 से 1000 पर मंथ, ठीक है। कंपटीशन इसका मुझे लो शो कर रहा है, लेकिन इस कंपटीशन पे आपने नहीं जाना, क्योंकि ये पेड एड्स का कंपटीशन लेके हमें यहाँ पे शो करता है और मुझे इस पे इतना ट्रस्ट नहीं होता, ठीक है। तो लेकिन खैर आपको वॉल्यूम अच्छा, आपको कंपैरिजन मिल गया कि मैं इतनी ट्रैफिक जनरेट कर सकता हूँ अगर मैं टॉप पे आ जाता हूँ, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, अब आप देखेंगे कि ये वेबसाइट, इसके ऊपर इसका DR अभी तो मेरे पास आ रहा है ना, डोमेन रेटिंग, क्योंकि मैंने HRF लॉगिन किया हुआ है। आपने करना है ये लॉगिन मॉज, तो मॉज आपको फ्री में इसके स्टैट दिखाएगा यहाँ पे, ठीक है। मेरे पास मॉज लॉगिन है, लेकिन अभी क्योंकि HRF की एक्सटेंशन भी ऑन है, पेड भी है मेरे पास, तो इस वजह से वो मुझे HRF के स्टैट शो हो रहे हैं। खैर, अब आप मेजर जो मेन बात है वो इस पे आते हैं कि जो मेन पे वेबसाइट रैंक हो रही है वो 48 DR की है, और अगर आपकी वेबसाइट की DR इससे बेहतर है तो आप इसको आउट रैंक कर सकते हैं। अगर जो सेकंड पे रैंक हो रही है वो 41 की है, तो थर्ड पे रैंक हो रही है, ये आपके पास मेन वो है पॉइंट है कि वो उसकी DR सिर्फ 4 है और वो रैंक हो रही है, तो आपकी इनिशियल वेबसाइट क्यों नहीं रैंक हो सकती यहाँ पे। तो मतलब ये आपके पास बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आप थर्ड नंबर पे आ सकते। अच्छा, अब हम जरा थोड़ा सा दोबारा कर लेते हैं बात, क्योंकि रिकॉर्डिंग जिनको जानी है वो उनके लिए जरूरी है। तो एसईओ की जिस तरह मैंने बताया कि दो टाइप्स हैं, ऑन पेज एसईओ और ऑफ पेज एसईओ, और इसमें एक और चीज आ जाती है टेक्निकल एसईओ। तो ये मेजरली दो टाइप्स हैं, लेकिन अब तीन समझी जाती है, ठीक है। और उनमें ऑफ पेज एसईओ को आज हम कवर करने जा रहे हैं, जो होल एसईओ का 30 to 40% है। और इसका मतलब है कि कितने बंदे, कितने लोग या कितनी वेबसाइट्स एक एक वेबसाइट को सपोर्ट कर रही हैं, उसके बारे में अच्छा कह रही हैं और उसको लिंक दे रही हैं। तो उसके तो गूगल क्या करेगा, जो मेन वेबसाइट है उसको उसकी रैंकिंग इंप्रूव कर देगा, ठीक है। उसको उसकी जो नीश है जिसमें वो रैंक होना चाह रही है उसको रैंक कर देगा, ठीक है। तो उसका फिर बिजनेस इंक्रीज होगा, जो उसका मेन गोल होगा, ठीक है। और ये एक बहुत ही मेजर फैक्टर है। ये ऐसे समझ लें कि ये वोटिंग सिस्टम है, और जिस तरह हम इलेक्शन में वोट डालते हैं, इस तरह ऑनलाइन ये वेबसाइट रैंकिंग के लिए भी एक वोटिंग सिस्टम है जो हेल्प करता है वेबसाइट्स को रैंक करने में, ठीक है। तो इसका मेजर है बैक लिंकिंग, जो इसकी बैकबोन है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। और ऑन पेज अगर आपकी अच्छी है तो आपको ऑफ पेज आपकी हेल्प करेगी। जो अब हम न्यू स्लाइड पे जाते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि ऑफ पेज एसईओ क्यों इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो इसकी तीन वजूहत हैं। एक तो जब आपको क्वालिटी वेबसाइट या अच्छी अच्छी वेबसाइट्स आपकी अपनी नीश की लिंक दे रही हैं, आपको रेफर कर रही हैं, आपके बारे में अच्छा लिख रही हैं आपकी वेबसाइट के बारे में, उससे क्या होगा, एक तो वो आपकी नीश की है तो आपकी रेलेवेंसी बढ़ेगी, ठीक है। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल कोई भी एक बंदा अपनी नीश में काम कर रहा है, तो अगर कोई मोटिवेशनल स्पीकर है तो उसके बारे में अगर कासिम अली शाह कोई कमेंट कर दे कि जी ये बहुत अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर है, तो लोग उसको फॉलो करने लग जाएंगे। इस तरह इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग जो होती है, जब इन्फ्लुएंसर्स किसी ब्रांड या किसी बंदे के बारे में कहते हैं कि ये बड़ा अच्छा कंटेंट क्रिएट कर रहा है या ये ब्रांड बहुत अच्छा है, तो लोग उसको फॉलो करने लग जाते हैं। तो रेलिवेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने अपनी रेलिवेंट वेबसाइट से, अपनी नीश की वेबसाइट से लिंक्स लेते हैं और अच्छी वेबसाइट आपको रिकमेंड करती हैं, तो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट लिंक बन जाता है आपके लिए और बहुत आपको बूस्ट मिलता है। ट्रस्टवर्दीनेस, ठीक है। तो इससे क्या होगा, अगर अच्छी अच्छी वेबसाइट आपके बारे में गूगल पे अपनी वेबसाइट के ऊपर अच्छा कंटेंट लिख रही हैं या अच्छा कंटेंट बना रही हैं, तो आपको बूस्ट मिलेगा आपकी वेबसाइट को रैंकिंग में। वैसे भी अगर आप देखें, अगर आप कोई भी एक क्वालिटी वेबसाइट को फॉलो कर रहे हैं, उसका आर्टिकल पढ़ रहे हैं, और वो किसी और वेबसाइट के बारे में अच्छा लिख देती है, एक दो लाइन में बताती है कि ये जो कंटेंट हमने यहाँ पे मेंशन किया ये इस वेबसाइट से लिया और ये उसका ये क्वालिटी है। अच्छा सॉरी, हम दोबारा शुरू करते हैं। तो ये ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ाती है। आप इसको ज्यादा कंफ्यूज नहीं करना आपने, आप अपनी जिंदगी से, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। अगर कोई भी पर्सन
आप किसी और बंदे के बारे में कहता है कि जी वो बंदा ज्यादा बहुत अच्छा काम करता है, अगर आपने भी काम करवाना है तो आप उस बंदे से करवा सकते हैं। आप कहीं और रिसर्च भी नहीं करेंगे, आप पहले उस बंदे के पास जाएंगे क्योंकि ट्रस्ट बन गया। तो इस तरह ही ट्रस्ट वर्दीनेस होती है, और गूगल भी उस वेबसाइट को ज्यादा इंपॉर्टेंट देता है जो थोड़ी सी ट्रस्टेड वेबसाइट हो, जिसपे लोग आके टाइम भी स्पेंड करते हो। ठीक है। अथॉरिटी, अगर आपको आपकी वेबसाइट की जो नीश है उसमें से अच्छी अच्छी वेबसाइट आपको लिंक दे रही है, तो आपकी भी अथॉरिटी बन रही होती है गूगल की नजर में, यूजर की नजर में। आपका ब्रांड बन रहा होता है, एज अ ब्रांड आप बिल्ड हो रहे होते हैं। ठीक है। तो वो ब्रांडिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो रैंकिंग के लिए भी इम्पोर्टेंट है, और वो गूगल की नजर में और वो यूजर की नजर में, हर लिहाज से वो, अगर आपको अच्छी वेबसाइट लिंक देती है, ऑफ पेज अगर आपकी अच्छी है, तो वो आपके लिए इम्पोर्टेंट। ठीक है। और अगर आप उसको मेंटेन करके रखते हैं, वो हम आगे भी बात करेंगे कैसे मेंटेन करना है, ये क्या चीज हमें मेंटेन करनी पड़ती है, लेकिन अभी ये आपको समझना जरूरी है कि अथॉरिटी के लिए ऑफ पेज बहुत आपके लिए आपको हेल्प कर सकती है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आप आते हैं ऑफ पेज की जो मेन है ना, बैकबोन है, वो है ही बैकलिंकिंग। ठीक है। आप किसी के सामने भी कोई भी जो एसईओ को जानता है उसके सामने ऑफ पेज का नाम लेंगे तो वो आपको उसको पता लग जाएगा कि आप बैकलिंकिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है। जो पर्सन लेट है उनके लिए वो, अभी भी आ रहे हैं लोग। अच्छा, जो लोग लेट हैं वो वीडियो, रिकॉर्डेड वीडियो सुन लीजिएगा, आपको पता लग जाएगा कि हमने क्या कुछ अभी तक कवर कर लिए। अच्छा, तो बैकलिंक्स के बारे में आपके साथ बात करेंगे, जो भी एसईओ जिसको थोड़ी बहुत पता है। तो बैकलिंक्स दो तरह के होते हैं, एक होते हैं डू फॉलो बैकलिंक और एक होता है नो फॉलो बैकलिंक। ठीक है। अब डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक का पता कैसे चलता है, अब आपको मैं वो बता देता हूँ। ठीक है। अब ये साथ साथ नोट करते जाए। नो फॉलो बैकलिंक एक्सटेंशन आप लिखेंगे गूगल के ऊपर तो आपको मिल जाएगी। ठीक है। ये एक एक्सटेंशन है नो फॉलो बैकलिंक्स। मेरी स्क्रीन शो हो रही है ना सबको? अच्छा, कोई एक बंदा मुझे रिस्पॉन्ड कर दिया करे ताकि मुझे पता चले कि मैं लोगों से ही बात कर रहा हूँ। जी सर, हो रही है स्क्रीन शो। अच्छा, तो नो फॉलो बैकलिंक एक एक्सटेंशन है, आप इसको अपने क्रोम में करेंगे इंस्टॉल। आप इसको इंस्टॉल करेंगे अपने क्रोम में। ठीक है। तो जैसे आपके पास ये इंस्टॉल हो जाएगी, कुछ लोग अभी भी आ रहे हैं। अच्छा, तो जैसे आपके पास ये इंस्टॉल हो जाती है, आप पहले यहाँ पे आएंगे, आप इसको पिन अप कर लेंगे। ठीक है। हम जाते हैं विकीपीडिया को देख लेते हैं। ठीक है। हम्म, इसमें काफी सारे बैकलिंक्स लगे हुए हैं, मैंने इसी वजह से विकिपीडिया ओपन किया है। ठीक है। आप यहाँ से जैसे अपनी एक्सटेंशन इंस्टॉल ऑन करेंगे वेबसाइट, इस वेबसाइट पे वर्क क्यों नहीं कर रही? आपसे कोई पूछता है, आप बताएं। अपने माइक म्यूट कर ले। अच्छा, दो तरीके होते हैं अपने ना नो फॉलो बैकलिंक चेक करने की। ठीक है। या तो ये एक्सटेंशन से आप यूज कर सकते हैं, और ये आपको हेल्प कर देगी काफी जगहों पे कि नो फॉलो बैकलिंक कहाँ पे लगा हुआ है।
ठीक है। अगर आपको एक्सटेंशन कहीं पे भी हेल्प नहीं कर रही तो आप यहाँ पे आके कंट्रोल यू करके आप टैग दे सकते हैं कि नो फॉलो। एक तो लोग अभी भी आ रहे हैं। अच्छा, नो फॉलो सही का टैग रिकॉर्डिंग देंगे। अपलोड होगी तो चेक कर लेंगे। आप लेक्चर कैरी ऑन कीजिए प्लीज। अच्छा, आप इसका ना टैग देख लीजिएगा कि नो फॉलो टैग कहाँ कहाँ पे लगा हुआ है और कौन कौन सा बैकलिंक आपका नो फॉलो में है, ठीक है। तो आपको यहाँ से पता चल जाएगा, और फॉलो अगर होगा तो फॉलो में भी आपको पता चल जाएगा, ठीक है। तो ये डिफरेंस। अच्छा, डिफरेंस अभी मैंने नहीं बताया, चेक कैसे करते हैं ये आपको पता लग गया। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसका डिफरेंस है क्या। हम्म। अच्छा, मैं आपको साथ साथ एक्सप्लेन कर देता हूँ। नो डू फॉलो होता है कि कोई भी पर्सन आपकी वेबसाइट का अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिंक लगा हुआ है तो उसके ऊपर क्लिक करके आपकी वेबसाइट के ऊपर जा सकता है। आपकी वेबसाइट के ऊपर कोई भी पर्सन जाता है क्लिक करके, ठीक है। तो विजिटर तो जा सकता है आपकी वेबसाइट के ऊपर, लेकिन जब गूगल आता है, गूगल जब क्रॉल करता है तो जैसे वो आपका ये लिंक देखता है, अगर वो आपका लिंक फॉलो करते हुए आपकी वेबसाइट पे चला जाता है तो वो होगा डू फॉलो बैक लिंक। अगर वो फॉलो करते हुए आपकी वेबसाइट पे नहीं जा सकता तो मतलब आपने नो फॉलो बैक लिंक उस वेबसाइट ने लगाया हुआ है, और वो नो फॉलो बैक लिंक होगा, उसकी उसकी जो अथॉरिटी है वेबसाइट की वो आपकी वेबसाइट के ऊपर ट्रांसफर नहीं होगी, वो उस लिंक को एज अ टेक्स्ट ही पढ़ेगा। समझ आ रही है? जी सर। ठीक है। हाँ, मेरा थोड़ा सा ना स्टक हो गया सिस्टम। अच्छा, तो डू फॉलो बैकलिंक वो होंगे जिसको फॉलो करते हुए आपकी वेबसाइट पे गूगल जा सकता है, और आपने आपकी जिस वेबसाइट पे आपने बैकलिंक लगाया है उसकी सारी अथॉरिटी आपकी वेबसाइट पे ट्रांसफर हो जाएगी। नो फॉलो बैकलिंक वो होते हैं जिसको फॉलो करते हुए गूगल आपकी वेबसाइट पे नहीं जा सकता, और जिस वेबसाइट पे आपने लिंक लगाया था उसकी अथॉरिटी आपकी वेबसाइट पे ट्रांसफर नहीं होगी, और जो लिंक लगाया आपको आपने उसको गूगल एज अ टेक्स्ट ही लेगा, उसको एज ए लिंक नहीं लेगा। यहाँ तक क्लियर है? अब हम आगे चलते हैं कि बैकलिंक्स कितनी तरह के होते हैं, कितनी टाइप्स हैं बैकलिंक्स की, ठीक है। अब ये डू फॉलो और नो फॉलो बैकलिंक जो है वो इन सारी जगहों पे लग सकते हैं। कुछ वेबसाइट आपको डू फॉलो देंगी, कुछ वेबसाइट आपको नो फॉलो देंगी। अच्छा, अब जो बैकलिंक्स क्रिएशन के तरीके हैं, मैं ये वो सारे हमने एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है, पॉइंटर्स में बताए हुए हैं। और इनमें से ये जो ऊपर वाले मेजर चंक है ना यहाँ का ये सारे इंटरनेशनल लेवल में यूज होते हैं, जो बाहर की मार्केट्स हैं और अच्छे जो एसईओ एक्सपर्ट्स हैं वो यूज करते हैं। और बाकी जो अब जो सारे यूज करते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, वो ज्यादातर नीचे एंड वाले पॉइंटर्स में मैंने लिख दिए हैं, ठीक है। तो अब फर्स्ट से शुरू करते हैं। एडिटोरियल बैकलिंक्स क्या होते हैं? वो होते हैं कि अगर आपने किसी और वेबसाइट की इमेज आपको अच्छी लगी है, उसने इन्फोग्राफिक डाली हुई थी, या फिर उसकी आपको कोई भी कंटेंट अच्छा लगा है, ठीक है, कोई वीडियो अच्छी लगी, जब आप वो अपनी वेबसाइट में लगाते हैं तो आप सोर्स में उस वेबसाइट को क्रेडिट देते हैं, उस वेबसाइट का नाम लिखते हैं, उस वेबसाइट को लिंक देते हैं, ठीक है, और ये देना जरूरी होता है। तो ये एडिटोरियल बैकलिंक्स कहलाई जाते हैं, ठीक है। इसके लिए आपका कंटेंट अच्छा होना जरूरी है, ठीक है। आपको मेहनत नहीं करनी पड़ती, आपको अपने कंटेंट पे मेहनत करनी है, लिंक आपको लोग देंगे, ठीक है। अब उसके अलावा है बिजनेस प्रोफाइल, जी आपको खुद बनानी पड़ती हैं। डिफरेंट बिजनेस वेबसाइट्स हैं, डायरेक्टरीज हैं, उन पे जाकर आपको अपनी प्रोफाइल बनानी पड़ती है। जिस तरह आप देखें, मैं गूगल पे जाके लिखता हूँ बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज इन लाहौर। अब मुझे क्या देगा ये? मुझे देगा सबसे पहले तो गूगल मैप हो गया, ये भी एक बिजनेस प्रोफाइल है मेरी, ठीक है। उसके बाद ये एक लिस्टिंग की बेस्ट दे रहा है, ठीक है। ये भी नंबर 1 डिजिटल मार्केटिंग टॉप 10, हाँ ये देखें ये टॉप 10 में आ रही है। तो ये इस तरह की जहाँ पे आपको आपको पता चलता है कि इस तरह की आपके पास वेबसाइट्स होती हैं
जहाँ पे आके अपना बिजनेस लिस्ट करते हैं, इसको कहते हैं बिजनेस लिस्टिंग वेबसाइट्स। और यहाँ पे आके अपना बिजनेस लिस्ट करते हैं, जिस तरह आप ये मार्केटिंग से रिलेटेड वेबसाइट है। और इससे आपको क्या होगा कि अगर आपको वेबसाइट का आपको यहाँ से एक तो लिंक मिलेगा, दूसरा अगर आप अपना माइक म्यूट कर लें जिसका भी ऑन है, एक तो आपको यहाँ पे आके लिंक मिलेगा इस तरह की वेबसाइट से। अगर आपकी डिजिटल मार्केटिंग की वेबसाइट है तो यहाँ से आपको एक तो लिंक मिलेगा, दूसरा आपकी अगर इसके ऊपर अपना मेंटेन रखते हैं अपनी लिस्टिंग और काम करते हैं तो लोग आपको रिव्यूज देंगे, जिससे आपकी रैंकिंग इस वेबसाइट पे इंप्रूव होगी, तो वो गूगल पे भी शो करेगा और आपके पास ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगी और आपको और आपकी ट्रस्टवर्दीनेस बढ़ेगी यहाँ। ठीक है, ये बहुत बड़ी वेबसाइट है क्लच। अच्छा, इसके बाद हम करते हैं बैकलिंक्स फ्रॉम वेबिनार्स। अच्छा, ये भी एक है सोर्स है बैकलिंक लेने का। आप जब आप इंटरनेशनल तौर पे काम कर रहे होते हैं, जब आप बड़े ब्रांड्स की एसईओ कर रहे होते हैं या बड़े ब्रांड्स की मार्केटिंग कर रहे होते हैं, तो वेबिनार्स हो गए, पॉडकास्ट हो गए, ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। ठीक है, अगर आप किसी आपका सीईओ किसी भी वेबिनार में जाकर बैठते हैं और वहां पे जाके जो डिस्कशन करते हैं, बात करते हैं, उससे के बाद जब वो वेबसाइट के ऊपर पब्लिश होता है वो वेबिनार, तो आपको वो क्रेडिट देते हैं, वो आपको एक बैकलिंक देते हैं वापस। ठीक है, उस बैकलिंक आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है, क्योंकि उस वेबसाइट के ऊपर आके लोग वेबिनार थोड़े टाइम का तो होता नहीं है, ज्यादा टाइम गुजारते हैं, तो उससे आपको ट्रस्टवर्दीनेस मिल रही होती है, आपको लिंक चूज ज्यादा मिलता है, और ये बहुत क्वालिटी वाला बैकलिंक आपके लिए कहलाया जाता है अगर आपको रेलेवेंट वेबसाइट से मिल रहा है तो। ठीक है, जिसका भी माइक ये आयशा अपना माइक म्यूट कर ले। ठीक है, अच्छा, उसके बाद कौन सा है फ्री टूल बैकलिंक्स। ये क्या है, अब जिस तरह कोई भी आप नीश में काम कर रहे हैं, किसी भी नीश में काम कर रहे हैं, क्लोथिंग का ब्रांड है आपका जिसकी आप एसईओ कर रहे हैं, या फिर आपका कार्स का कोई ब्रांड है, स्क्रैप कार्स का आप सेल कर रहे हैं, या फिर आपका कोई भी ब्रांड है आपका डिफरेंट किसी भी नीश का, उसका अगर आप कोई फ्री टूल बना देते हैं ना, कि आप कुछ भी एक्सपेंस कैलकुलेट कर सकते हैं, या फिर कोई भी आप उस नीश से रिलेटेड कोई टूल बना देते हैं। ओहो, अच्छा, ये 10 मिनट्स का रह गया, 40 मिनट्स का ये सेशन होगा क्योंकि मेरे पास जूम पे मैं कर रहा हूँ। अच्छा, तो आपका फ्री टूल से जो आपको बैकलिंक मिलेगा वो बहुत क्वालिटी वाला बैकलिंक होता है, और ये एक बहुत अच्छा सोर्स है बैकलिंक्स लेने का। अगर आपका बहुत ही अच्छा क्वालिटी वाला टूल है और वो ज्यादा वैल्यू देते हैं आप क्लाइंट अपने यूजर्स को, ठीक है, तो ये एक बहुत अच्छा बैकलिंक आपके लिए माना जाता है। ठीक है, उसके बाद है एक्नॉलेजमेंट बैकलिंक्स। किसी भी आप किसी इवेंट पे जाते हैं या फिर आपको इवेंट होस्ट करते हैं, तो जब लोग आपके पास आपके लिए बारे में डिस्कशन करते हैं, या लोग आपके बारे में ऑनलाइन आके कुछ ना कुछ बोलते हैं, तो वो आपको जो बैकलिंक देते हैं, वो आपको जो मेंशन करते हैं अपनी प्रोफाइल्स के ऊपर या अपने ब्लॉग्स के ऊपर, तो वो एक अच्छा बैकलिंक माना जाता है, वो भी एक सोर्स ऑफ बैकलिंकिंग है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है गेस्ट पोस्ट बैकलिंक। गेस्ट पोस्ट बैकलिंक पेड भी होते हैं, अनपेड भी होते हैं, ये डिपेंड करता है आप किस वेबसाइट से ले रहे हैं। ठीक है, गेस्ट पोस्ट के लिए क्या होता है कि आपके बारे में कोई भी वेबसाइट एक पोस्ट लिखे कि ये वेबसाइट इतनी अच्छी है, या फिर किसी भी अपनी सर्विस के ऊपर वो एक पोस्ट लिख रही है, या फिर आपके किसी भी वो कंटेंट के ऊपर वो आप उसको कहते हो कि ये पोस्ट आपकी बहुत अच्छी मैंने लिखी है, आप अपनी वेबसाइट पे पब्लिश करें और मुझे बस एक बैकलिंक दे दीजिएगा कंटेंट के अंदर। ठीक है, तो ये कहलाया जाता है आपको एज अ वो गेस्ट पोस्ट में आपको एक बैकलिंक देंगे। ठीक है, गेस्ट पोस्ट बैकलिंक आपको मिल जाएगा, इसको गेस्ट पोस्ट कहा जाता है। ठीक है, और ये लोग पेड करके भी अच्छी क्वालिटी वेबसाइट से पैसे पैसे दे के भी वो उनसे बैकलिंक ले रहे होते हैं, या फिर उनके साथ म्यूचुअल कोलैबोरेशन कर देते हैं कि आप हमें एक बैकलिंक दे दे, हम आपको दे देते हैं, तो उस तरह भी ये बैकलिंक ये वाला जो क्रिएशन है गेस्ट पोस्ट बैकलिंक क्रिएशन ये हो रही होती है। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, और कैसे लेते हैं, फ्री में कैसे लेना है, पेड कैसे लेना है, ये सारा कुछ मैं आपको गाइड कर दूंगा। बैच बैकलिंक्स, अगर कोई भी वेबसाइट आपकी पोजीशन बता रही है कि ये वेबसाइट जी टॉप 10 वेबसाइट्स कौन सी हैं
किसी भी नीश में, डिजिटल मार्केटिंग में लाहौर की टॉप 10 वेबसाइट्स कौन सी है, कोई भी वेबसाइट लिख रही है आपके बारे में और पोजीशनिंग दे रही है आपको, तो वो बैच बैकलिंक्स होते हैं, ठीक है। या फिर आपकी वेबसाइट को कोई भी, किसी वेबसाइट ने बैच दिया है कि जी जिस तरह सारी बड़ी बड़ी वेबसाइट्स हैं जहाँ पे थोड़ी सी फीस होती है, आप पे करके, फोर्ब्स हो गया इस तरह की, कि वो कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट करते हैं, उधर आपकी वेबसाइट की कोई पोजीशन आई है या आपकी कंपनी की कोई पोजीशन आई है, तो वो आपको बैकलिंक देते हैं, तो वो बैच बैकलिंक में जाएगा। उसके बाद आता है कमेंट बैकलिंक, कि आप अपनी ही रेलेवेंट वेबसाइट के ऊपर जाते हैं, उधर जाके आप कमेंट करते हैं, उधर जाके आप डिस्कशन करते हैं नीचे कमेंट्स में, और कोई किसी एक मौके पे आप जाके अपनी वेबसाइट को बैकलिंक दे देते हैं, या कोई भी बंदा आपके बारे में बैकलिंक दे देता है कि मैंने इस वेबसाइट से खरीदा था, आप जाके खरीद सकते हो, तो ब्लॉग कमेंटिंग आ जाता है, ठीक है। किसी और ब्लॉग पे जाके आपकी वेबसाइट के बारे में डिस्कशन हो रही है नीचे कमेंट में, तो उसको ब्लॉग कमेंटिंग कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा पीडीएफ शेयरिंग, ये भी बैकलिंक क्रिएशन में बहुत अच्छा एक टाइप है, ये आम हो चुकी है, ये हर कोई करते हैं, इसकी वो वैल्यू, वो वर्थ नहीं है अब, लेकिन ये मानी जाती है। उसके अलावा प्रोफाइल क्रिएशन है, जिस तरह हम फेसबुक की प्रोफाइल बनाते हैं, इंस्टाग्राम की बनाते हैं, तो ये प्रोफाइल क्रिएशन से भी हमें एक बैकलिंक मिल जाता है। इसके बाद आर्टिकल शेयरिंग है, किसी और वेबसाइट के ऊपर हम जाके अपना आर्टिकल लिखते हैं और पोस्ट करते हैं, उसको आर्टिकल शेयरिंग का एक बैकलिंक कहते हैं। उधर से आप, अगर हम अपनी वेबसाइट को लिंक दे रहे हैं ना, तो उसको आर्टिकल शेयरिंग बैकलिंक कहेंगे, ठीक है। जिस तरह एक विकलेट वेबसाइट है, उधर जाके आप पोस्ट कर सकते हो, ठीक है। और उसके अलावा है वेब 2.0। वेब 2.0 वेबसाइट और आर्टिकल शेयरिंग में वेबसाइट में फर्क ये है कि जब वेब 2.0 से आप लिंक लेते हो, तो आपको डीए और पीए, जो डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी उस वेबसाइट की है, वो पूरी नहीं मिलती, आपको डीए और पीए 1-1 मिलता है, ठीक है। और जो आर्टिकल शेयरिंग है, ये जितना डोमेन अथॉरिटी उस वेबसाइट की है, उतना ही लिंक गूगल आपकी वेबसाइट को ट्रांसफर करेगा, उसमें कोई कम नहीं करेगा, ठीक है। वेब 2.0 में क्या होता है, आप जाके अपनी फ्री वेबसाइट बनाते हो किसी और प्लेटफॉर्म पे, जिस तरह विक्स पे जाके बना सकते हो, वर्डप्रेस पे जाके बना सकते हो, तो ये फ्री आप जाके अपनी वेबसाइट बनाते हो किसी भी प्लेटफॉर्म से। उस तरह फिर आपको जब इसको अगर आपने क्वालिटी बैकलिंक बनाना है, तो आपको अपनी वेबसाइट ग्रो करनी पड़ती है। बड़ी वेबसाइट बनाओगे उसी फ्री रहते हुए, तो आपको जब आपको वेबसाइट को लिंक मिलेगा, तो वो क्वालिटी बैकलिंक होगा, ठीक है। इसके बाद आता है इमेज शेयरिंग, फ्लिकर हो गया, ड्रिबल हो गया, इस तरह की प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से आप जाते हैं, उधर आपने इमेज पोस्ट करते हैं, जब कोई भी बंदा आपके लिए इमेज पोस्ट करता है और आपकी ब्रांड को जब बैकलिंक मिलता है, उसको इमेज शेयरिंग बैकलिंक कहते हैं। इस तरह के और भी कुछ टाइप्स हैं बैकलिंक की, जो हम जिस तरह हम क्रिएट करते हैं, जो स्ट्रेटजीज हैं बैकलिंक क्रिएट करने की, तो वो, लेकिन मेजर ये है जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि किन किन ब्लॉग्स को आपको पढ़ना चाहिए, किन जो ब्लॉग्स हम लोग रिकमेंड करते हैं आपके लिए कि एसईओ की इंडस्ट्री में आपको कौन कौन से ब्लॉग हेल्प कर सकते हैं, ठीक है। उसमें सबसे पहले है मॉज, ठीक है। ये उस्मान, अगर आपका क्वेश्चन मुझे समझ नहीं आया, ये वाला जो आप करना चाह रहे हैं, वाई प्लेस नो फॉलो इफ इट विल नॉट लेट यू गो। अच्छा, नो फॉलो हम नहीं प्लेस करते, नो फॉलो जिस वेबसाइट पे जाकर हम बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, जिस वेबसाइट पे हम जाके बैकलिंक क्रिएट कर रहे हैं, वो लोग नो फॉलो बैकलिंक नो फॉलो लगाते हैं अपनी वेबसाइट के पीछे ना, कि जो भी आके हमारी वेबसाइट पे बैकलिंक क्रिएट करता है, या जिसको भी हमारी वेबसाइट बैकलिंक दे, वो नो फॉलो हो जाता है। जब भी कोई भी बंदा फ्री में आपको बैकलिंक दे रहा है, तो वो पीछे नो फॉलो लगा सकता है कि अगर आप पेड लेना चाह रहे हैं, तो आप नो फॉलो, अब हम आपको डू फॉलो देंगे, तो आपको पे करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। अपनी वीडियो ऑफ कर लें फिर, क्योंकि सबकी ऑफ है, तो मोहम्मद आमिर, अच्छा, तो और अपना माइक भी म्यूट कर लें। अच्छा, ये एक ब्लॉग है, ठीक है, इसके हमारे पास काफी सारे फ्री टूल्स भी हैं,
ये हमें फ्री टूल्स भी देता है मॉज, और इसके ब्लॉग्स भी काफी मशहूर हैं, ठीक है। और इसने सबसे पहले एसईओ इंडस्ट्री में डीए दिया था, डोमेन अथॉरिटी देनी शुरू की थी किसी भी वेबसाइट को, ठीक है। और फिर बाकी टूल्स ने इसको कॉपी किया था, ठीक है। अगर आपने इसके फ्री टूल्स यूज करना चाह रहे हैं तो आप इसके आगे डिफरेंस इसके फ्री टूल्स हैं, इन सब के बारे में आपके साथ डिस्कशन होगी, तो आप यहाँ से आके फ्री टूल्स यूज कर सकते हैं। और इसके अगर आप ब्लॉग पढ़ना चाहें, जो मेन हमारा है फोकस है, तो आप इसके ब्लॉग पढ़ सकते हैं। बहुत इन डेप्थ ब्लॉग आपको भी इन डेप्थ भी मिलेंगे और शॉर्ट ब्लॉग्स भी मिलेंगे। तो और ये बहुत ही अच्छा एक टूल आपको, ये ब्लॉग है जो आपको हेल्प करेगा इन फ्यूचर ग्रो करने के लिए, ठीक है। इसके बाद जो वेबसाइट जो मैं रिकमेंड करता हूँ वो है href.com, ठीक है। ये एसईओ की इंडस्ट्री के एक द मोज जो एक टूल है, ये बहुत बड़ा टूल है, और एक है href, ठीक है। इसके अलावा एक और भी है, वो है सेमरश, उसके बारे में अभी हम डिस्कशन करते हैं। लेकिन ये इसके ब्लॉक सबसे नीचे होंगे, ठीक है। और इसको टॉप एसईओ की इंडस्ट्री का सबसे टॉप का टूल माना जाता है। ब्लॉक किधर है? ठीक है। तो ये HRF के ये आपको ब्लॉक्स मिलेंगे, और इसमें बहुत इन डेप्थ डाटा होगा। जिस तरह ये आप देख रहे हैं, ये सिर्फ गाइड्स हैं, पूरी पूरी गाइड है। और ये जो चीज आपको ये बता रहे हैं ना, ये हम सारी डिस्कस करेंगे। और हैरो ये बहुत अच्छा एक लिंक बिल्डिंग का प्लेटफॉर्म है हैरो, लेकिन ये एडवांस लेवल का है, इसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। ये दिखा देता हूँ कि आपको इनके ब्लॉक कितने इन डेप्थ होते हैं, ये देखिए, ठीक है। 4000, 5000, 6000, 7000 वर्ड के इनके ब्लॉग्स होते हैं। तो वो पढ़ने में मजा भी आता है, लेकिन 2-3 घंटे लगते हैं ब्लॉग्स पूरा करने में, ठीक है। और ये इनकी आप यूट्यूब पे इनको फॉलो कर सकते हैं, इनकी चैनल्स को, आपको बहुत हेल्प करेंगे इन फ्यूचर ग्रो करने में, ठीक है। और जिस तरह अभी हमें भी हेल्प कर रहे हैं, क्योंकि एसईओ की इंडस्ट्री ऐसी है कि ये रोज चेंज हो रही है।